अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद क़ुल या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तुम मुयस्सिरीन वलम तुबअसू मुअस्सिरीन। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु अलैहि स्सलातु वस्सलाम। All compliments and all physical prayer and all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings. Peace be upon us and all righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy of worship except Allah. O my Lord, expand me my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। उदारा सर्व एवैति ज्ञानी तात्मेव मयमतम् आस्थितः सही युक्तात्मा मामेवा मुत्तमां गतिम्। यज्ञं परचुचाम यवं सतदतुतो निवोस्ति कवरितं पूर्वीयं गतं कस्तद्दि विभारति। कुतस्त्वा कश्मलिदं विस्मये समुपस्थितं अनार्यजुष्टं कीर्तिकर्मजुनः। शुद्रं हृदय दौर्बल्यम् ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्मावहे तेजस्वनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ब्रह्मानंतमनादि विश्वकुर्दजं सत्यं परं शाश्वतं विद्या यस्य सनातनी। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। जनाब सदरे जलसा मुअज़्ज़ज़ हज़रात उलमाए किराम और इस स्टेज पर यहाँ के इलाके की इज्जतदार
मुस्तनद और मोतमद सियासी, समाजी, दानिश्वर हजरात और इस पंडाल के नीचे तशरीफ फरमा हमारे मुस्लिम और नॉन मुस्लिम भाइयों, मैं दिल की गहराई से सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ अराकीन जलसा व मदरसे का कि मुझ जैसे तालिब इल्म को मुअज़्ज़ज़ हज़रात उलमाए किराम के बीच में जो स्टेज पर जलवा फरोज हैं, उनके बीच में सीरतुन नबी के उन्वान पर कुछ कहने का मौका फराहम किया। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस मजलिस को हम सब के लिए निजात का ज़रिया बनाए और हमारे इस मुल्क के लिए अमन और शांति का एक ज़रिया बनाए। साथियों, सीरतुन नबी का जलसा तमाम जलसों में, तमाम मजलिस में बेहतर है, इसलिए कि उस जलसे में, उस मजमे में, उस मजलिस में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा होता है। आप अलैहिस्सलाम के औसाफ व कमालात बयान किए जाते हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जीवनी, उनकी सीरत लोगों के सामने पेश की जाती है और इसमें कोई शक नहीं है, पूरी दुनिया की इंसानियत का, मानव जगत का, पूरी कायनात का, तमाम इंसानों का, उनके बीच में सबका अगर कोई रोल मॉडल है तो वह आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस एतबार से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निस्बत दुनिया की किसी चीज की अगर जुड़ जाती है तो आप अलैहिस्सलाम से निस्बत जुड़ने की वजह से वो चीज मोहतरम बन जाती। रबीउल अव्वल के महीने में हम लोग खुश होते हैं, एक खुशी होती है, वो इसलिए कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जन्म इस महीने के अंदर हुआ। आप अलैहिस्सलाम का जन्म साल के एतबार से वाक़ई फील, a big incident was happened in Makkah city। शहर मक्का में काबतुल्लाह को डिमोलिश करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए एक जालिम बादशाह आया था। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके किए की सजा दी और वह अपने नापाक इरादे में नामुराद हुआ, हलाक हुआ, तबाह हुआ। पूरी कौम और पूरी फौज और पूरी साम्राज्य उसकी तबाह हो गई। कुरान करीम में एक छोटी सूरत है, सूरह फील, अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन माकूल। उसी वाक़ये की पूरी तफसील इस सूरत के अंदर बयान की गई।
वो हादसा, वो वाकया पेश आया, उसके तकरीबन 50 दिन के बाद प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बोर्न। आप अलैहिस्सलाम उस वाकये के 50 दिन के बाद आपका जन्म होता है। तो फील का वाकया जिस साल में पेश आया उसी साल आप अलैहिस्सलाम का जन्म होता है। सब लोग इस बात को मानते हैं। महीना कौन सा था? इस्लामी के एतबार से वो महीना रबीउल अव्वल का आता है। महीने के एतबार से भी कोई इख्तिलाफ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मुबारक रबीउल अव्वल के महीने में आप अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए। दिन कौन सा था? पीर के दिन, सोमवार के दिन, जस्ट अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सवेरे, बिल्कुल सवेरे, तकरीबन 6:50 पर हिंदुस्तानी टाइम के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम का जन्म होता है। 3 चीज, फील का वाक़या, फील का साल, रबीउल अव्वल का महीना और पीर के दिन सुबह, ये 3 बातें ऐसी है सब लोग इसको मानते हैं, इसमें कोई इख्तिलाफ कुछ नहीं। तारीख के बारे में अलग अलग राय हैं, अलग अलग बातें हैं। अलबत्ता इतनी बात जरूर है कि रबीउल अव्वल के महीने में आप अलैहिस्सलाम का जन्म होता है। कुछ लोग 9 बोलते हैं, 12 बोलते हैं, 14 भी बोलते हैं, अलग अलग मुख्तलिफ आरा है। मैं उसकी तायद और उसकी तौजीह यहां नहीं करूंगा, उलमा जानते हैं। लेकिन इस मुबारक महीने में हम लोगों को खुशी होती है, बिकॉज प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बोर्न इन दिस मंथ इन मक्का सिटी। आप अलैहिस्सलाम 571 ईस्वी को पैदा हुए। पैदा होने के बाद एक ऐसा निजाम और एक ऐसा सिस्टम अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया को दिखाया कि लोग जब गहराई से सोचते हैं तो ताज्जुब करते हैं। आप अलैहिस्सलाम के जन्म होने से 2 महीना पहले आपके अब्बा का इंतकाल हो जाता है। 6 साल के बाद अम्मी का इंतकाल हो जाता है। 8 साल के बाद आपके दादा चले जाते हैं इस दुनिया से। यानी सब अपने जो करीब के थे वो सब के सब अलग थलग हो गए, आप सबसे जुदा हो गए, सब इस दुनिया से चले गए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में उसका तज़किरा किया है। उसके बाद फिर आप अलैहिस्सलाम निगरानी में आए अपने चचा ख्वाजा अबू तालिब के निगरानी में। मैं इसलिए बताना चाहता हूं, वरना तो असल जिंदगी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो बयान की जाती है हमारे सामने, हमारे उलमा बयान करते हैं, वो नबूवत से बयान करते हैं। उससे पहले की बहुत सारी बातें ऐसी है जिन पर हम लोग ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, लेकिन देने की जरूरत है। उलमा कभी कभी बयान भी करते हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम 15 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में, 40 साल की जिंदगी तक आपके वो काम, आप इतने अच्छे, इतने सच्चे थे कि आपके गांव समाज के लोगों ने आपका नाम ये रखा आपकी सच्चाई की वजह से कि मोहम्मद आप इतने सच्चे हैं, आपका नाम आज से सादिक रखा जाता है, अस्सादिक। और आप इतने ऑनेस्ट हैं, इतने ईमानदार हैं कि हम लोग आपको खिताब देते हैं, आप अस्सादिक अल अमीन, यानी सच्चे और अमानतदार। ये कब की बात है? ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत 40 साल में नबूवत दी गई। 40 साल से पहले क्यों नहीं दी गई? कहा जाता है, हजरत उलमा किराम बयान करते हैं कि 40 साल तक अकल बढ़ती है आदमी की। 15 साल, 10, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल तक अकल ताम हो जाती, अकल मुकम्मल हो गई, नबूवत उनको दी गई। 40 साल से आगे
आदमी का तजुर्बा बढ़ता है, एक्सपीरियंस बढ़ता है, अक्ल 40 साल तक बढ़ती है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम 40 साल तक, कुछ वाकयात ऐसे हैं जो याद करने के लिए और हम सब के लिए एक एग्जाम्पल है, एक सबक है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 40 साल तक समाज के अंदर रहकर वो काम किया कि लोग अस्सादिक अल अमीन कहने पर मजबूर हुए। आप अमानतदार और आप सच्चे थे, जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलते थे। आज हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीवाने जरूर हैं, आशिक जरूर है, मुहिब्बीन हैं, लेकिन हम मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत और सुन्नतों पर अमल करके उसका हक अदा नहीं करते, खुराफात में टाइम पास करते हैं। अगर यकीनन हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत है तो उनकी एक एक सुन्नत पर अमल करने की कोशिश करनी होगी, एक एक सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारना होगा। इनाम में इनामात दिए जाएंगे। मन अहया सुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अज्रु मिअति शहीद और कमा क़ाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। एक सुन्नत पर अमल करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपको 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। फसाद उम्मत के वक्त, ऐसे जमाने में आज जो फसाद है, ऐसे समय में अगर आप एक सुन्नत पर अमल करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला आपको 100 शहीदों का सवाब दिया जाता है। हमें गर्व करना चाहिए, हमें फख्र करनी चाहिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। अल्लाह के नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं नबी बनाकर भेजा कि नहीं ये सिर्फ अरब वालों के लिए, मिस्र वालों के लिए, ये सिर्फ एशिया महाद्वीप वालों के लिए, भारत वालों के लिए, श्रीलंका वालों के लिए, इराक वालों के लिए नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह को अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी दुनिया की इंसानियत के लिए, पूरी दुनिया के मानव के लिए, पूरी दुनिया के इंसानों के लिए नबी बना करके भेजा है। सिर्फ मुसलमान खास नहीं, वो कब बने? प्रोफेट मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कलिमे की तबलीग के बाद। उससे पहले जो दीन इब्राहिमी, शरीयत इब्राहिमी पर अमल करते थे, उनके लिए उनके आदर जो थे, क्रिश्चियन हो, जैन हो, सबके लिए, एक एक इंसान, एक एक आदमी के लिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने इस धरती पर आखिरी नबी बनाकर भेजा। दलील मौजूद है, हमारे आखिरी नबी हैं तो हम कुरान की आयत पढ़ते हैं, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। कि अल्लाह के नबी सिलसिले नबूवत को खत्म करने वाले हैं। अल्लाह के नबी को जो शरीयत दी गई वो मुकम्मल और ताम, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम इस्लाम दीना। कि मोहम्मद, जो आपको संविधान दिया जा रहा है, जो कानून आपको दी जा रही, ये मुकम्मल है, ताम है। इस पर जो अमल करेगा, इसके सिस्टम पर, इनके लवाजमात पर, मैं उससे राजी होकर रहूंगा। अल्लाह के नबी ने भी फरमाया, अना खातिमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, आई एम लास्ट, मैं आखिरी नबी हूं। सिलसिले नबूवत को क्लोज करने वाले, फिनिश करने वाले हम मुसलमान हैं, हमारे पास दलाइल मौजूद हैं। लेकिन आप कहेंगे कि अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह पूरी दुनिया के इंसानों के लिए आखिरी नबी बनाकर भेजे गए, तो जो लोग संस्कृत जुबान पढ़ते हैं उनके लिए क्या है दलील? उनके लिए दलील है यज्ञम परचुचाम यवम सतदतुतो निवोस्ति। यज्ञम, योग, योग मीन्स इबादत, योग मीन्स योग करना। योगी उसको बोलते हैं जो इबादत गुजार होता है। योगी, इबादत करने वाला, ये दूसरी योगी नहीं समझिएगा। योग यज्ञम परचुचाम एवं सतदतो निवोस्ति कवरितम पूर्वीयम गतम कस्तद्दि विभारती। क्या लोगों सुनो, आखिर जमाने में योग का आखिरी तरीका बताने वाला आएगा।
यज्ञम परचुचाम यवम सतदतु, तो जो कि सच्चा होगा। आखिर जमाने में आखिरी योग का तरीका बताने वाला आएगा जो कि सच्चा होगा। सतदतु तो निबोस्ति कवरितम पूर्वियम गतम कस्तद्य भारती। और सुनो, वो कोई नया दिल लेकर नहीं आएगा। पूर्वियम गतम कस्तद्य भारती, पहले से चला आ रहा होगा। अल्लाह के नबी ने किसकी तबलीग की? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ला इलाहा इल्लल्लाह की तबलीग अल्लाह के नबी ने अपने जमाने से नहीं की। ला इलाहा इल्लल्लाह की तबलीग हजरत ईसा ने, ला इलाहा इल्लल्लाह की तबलीग हजरत मूसा ने, ला इलाहा इल्लल्लाह की तबलीग हजरत इब्राहिम ने, हजरत दाऊद ने, हजरत सुलेमान ने, हजरत शीस ने, हजरत याकूब ने, जितने भी अंबिया किराम आए, अंबिया और रसूल आए, सबने, सबका पहला हिस्सा ला इलाहा इल्लल्लाह। सबसे पूर्वियम गतम कस्तद्य भारती, वो नबी योग का आखिरी तरीका बताएगा जो सच्चा होगा और उस दीन का प्रचार करेगा जो उनके पूर्वज उनके पहले से चला आ रहा होगा। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसके अलावा कोई और तबलीग इस दुनिया के अंदर नहीं की। किसके ऊपर मंत्र फिट आता है? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात अक़दस पर पूरा मंत्र फिट आता है। हमारे नबी के आखिरी होने के दलाइल संस्कृत जुबान में मौजूद। यज्ञम परचुचाम यवम, यजुर्वेद का मंत्र है। यज्ञम परचुचाम यवम सतदतु तो निबोस्ति कवरितम पूर्वियम गतम कस्तद्य भारती। यही नहीं जनाब, और भी बहुत खूबसूरत खूबसूरत नाम दिए गए बाज़ाब्ता के नबी। मुसलमान तो ये कहेंगे कि उनके पास दलील है, दलाइल है, लेकिन अगर होगा कोई पाली जुबान का शख्स होगा, पाली जुबान का कोई बुद्धिस्ट होगा, तो वो तो कहेगा कि हम तो बौद्ध थे, हम तो बुद्धिस्ट थे, हमारी जुबान में आपके नबी का तज़किरा क्यों नहीं आया। हालांकि पाली जुबान में बौद्ध की किताब में आवाज था और दसातीर में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी होने का पैगाम मौजूद है। बुद्धा, बुद्धा प्रोफेट को बोला जाता है, बुद्धा नबी को बोला जाता है, जिसको खबर दी गई हो उसको बुद्धा बोला जाता। बुद्धा, गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ, गौतम को इसलिए बुद्ध लगाया जाता है क्योंकि उनको खबर दी गई, ये उनका कहना है। तो बुद्धा वो गौतम बुद्ध बोलते हैं कि आखिर जमाने में एक ऐसा बुद्धा आएगा, यानी एक ऐसा नबी आएंगे इस धरती पर। ऐ लोगों, मुझे मानो या ना मानो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उस आखिरी बुद्धा को मानना। क्यों? उनका नाम मैंने देखा है, उनका नाम फारकुलीत है। दसातीर के अंदर उनका नाम फारकुलीत है। इसी फारकुलीत को जब अरबी में ट्रांसलेशन करते हैं तो एग्जैक्ट कोई नाम निकलता है तो वह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम निकलता है। मेरे भाइयों, एतराज करने वाले बहुत एतराज करते, लेकिन मुजरिम हम भी बहुत बड़े हैं। हम सिर्फ नाम लेते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। कामी एतबार से, अमली एतबार से तुम बहुत पीछे हैं। खामखा एतराज हो जाता है। अभी 10 तारीख को एक बहुत खूबसूरत प्रोग्राम था उत्तर प्रदेश के बॉर्डर के करीब, बिहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर के करीब। वहां हम एक प्रोग्राम में गए तो वहां पर उस प्रोग्राम में 70% तकरीबन 70-75% हमारे यादव भाई थे उस प्रोग्राम को कामयाब करने में। जो जमीन दी थी वो यादव भाई थे। पिंडाल जो बनाया था और झाड़ू लगाकर साफ करके फर्श वगैरह ये सब कारपेट बिछाना, ये यादव भाई ने काम किए पूरे। उनको ये था कि एक मौलाना साहब आएंगे जो हमारी ग्रंथ को भी बोलते हैं, हम भी सुनेंगे और कुछ मोहम्मद की जीवनी के बारे में भी सुनेंगे। तो उनमें से किसी शख्स ने, कोई शख्स था जो एक एतराज भी लिख करके लाया था। उनको होगी गलतफहमी, मिसकंसेप्ट, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। उन्होंने ये लिखा था
कि हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हम जितना अपने प्रभु राम को मानते हैं उतने ही आपके नबी को मानते, मोहम्मद को मानते हैं। इसलिए आज हम लोग सुबह से झाड़ू लेकर साफ सफाई में लग गए हैं और आपके प्रोग्राम को सुनना चाहते हैं। कुछ गलत फहमी है मौलाना, जरा बताइए। हमने कहा पूछिए, तो उन्होंने खैर वही उसी में लिख करके दिया था, तो पहले ही बोल दिया था कि कुछ पूछना है। हमने कहा जरूर, कोई भी चीज पूछ सकते हैं हमारे टॉपिक के ताल्लुक से। तो वो लेकर आए थे, उन्होंने कहा कि जरा इस सवाल का जवाब। आप लोग बोलते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सेल्फ डिनाइल थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह लतसिलुर रहमा थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह तुक्सिबुल मादूम, गरीबों को बेरोजगारों को रोजी देते थे, आप सिला रहमी करते थे, आप भूखों को खाना खिलाते थे, आप नंगों को कपड़े पहनाते थे। तो फिर आप अलैहिस्सलाम जिहादी कैसे थे? जिहाद क्यों करते थे? हमने कहा यह खबर कहां से मिली आपको कि मोहम्मद रसूलुल्लाह बड़े जिहादी थे? बोला वो हिंदू को नहीं देख सकते थे, बहुत मारते थे, बहुत कत्ल करते थे, इस तरह की बातें। और दलील में आयत लेकर आए थे वो, या अय्युहन नबिय्यु हर्रिज़िल मुमिनीना अलल क़िताल, ये दलील पेश की थी उन्होंने। बोला ये आपके कुरान में है मौलाना। हमने कहा बहुत अच्छी बात है कि आप ही की तरफ से बात आ गई, कम से कम पूछा तो मैं आपको जो लोगों के गलत तरीके से, लोगों के तरफ से जो नफरत फैलाई जा रही है, मैं उसको क्लियर करता हूं आपके सामने, मुझे मौका मिला। हमने कहा कि हाँ, इसका मतलब यह है, या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी, हर्रिज़िल मुमिनीना, मुसलमानों को उभारिए, अलल क़िताल, कत्ल करने पर, जिहाद करने पर, लड़ाई करने पर। हमने कहा इसमें यह लिखा है, लेकिन इसका आगे पीछे अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप नहीं समझ सकते, टॉपिक को नहीं समझ पाएंगे आप। हमने कहा एक बात बताइए, अगर हम कुरान करीम के आगे पीछे समझाते तो हो सकता है कि उनको 50% समझ में आए, 50% ना आए। उसके बाद हमने श्रीमद् भगवद गीता का सहारा लिया। गीता के कुछ श्लोक मैंने पढ़े, मैंने उनको पढ़कर समझाया। हमने कहा कि गीता महाभारत का एक हिस्सा है, चैप्टर समझिए एक तरह से। आपको पता है महाभारत क्यों वजूद में आया था? तो बहुत से लोग बोले बहुत मशहूर है, कौरव और पांडवों की लड़ाई। कौरव पांडु जाने दुश्मन नहीं थे, कोई रिलेटिव थे, रिश्तेदार थे, बहुत करीबी रिश्तेदार, भाई भाई भाई, अपने भाई सौतेले भाई। कौरव पांडु, बाप एक ही, मां अलग अलग। उस जमाने में ऐसा होता था, आज भी होता है। किसी की दो बीवी है तो उसके दो बच्चे, आपस में लड़ाई हो गई कौरव और पांडवों की। हमने कहा कि सच पर कौन थे, हक पर कौन थे? तो हक पर तो वो कहेंगे कि हक पर तो पांडु थे, 5 भाई थे। उनमें शार्प माइंड, जहीनदार अगर कोई था तो उसका नाम अर्जुन। हमने कहा एक बात बताइए, अर्जुन का मन बदल गया था, लड़ाई हो रही थी, खूब लड़ाई हो रही थी। कहां? हस्तिनापुर में, कुरुक्षेत्र के मैदान में। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता योत्सवः, लड़ाई हो रही। अचानक सडनली फौरन अर्जुन ने अपने तीर को, धनुष को रखकर अपने उसकी सवारी के पीछे बैठ जाते और कहते हैं कि मैं लड़ाई नहीं करूं। अपने भाइयों से कहते हैं मैं नहीं लड़ूंगा। भाई पूछते क्यों नहीं लड़ेंगे आप, क्यों नहीं लड़ाई करेंगे, ये हमें जान से मार देंगे। तो कहा कि नहीं, मैं लड़ाई नहीं करूं। उसके बाद देखिए कौन आता है। कोई पैरवी एमएलए एमपी नहीं करते, कोई नेता नहीं करते, या कोई समाज का मालदार तबका नहीं करता, बल्कि पैरवी के लिए कौन आते? फौरन ईश्वर आते। कौन? कृष्ण जी आते। उस वक्त का भगवान परमात्मा कौन? कृष्ण जी। विष्णु के 8वें अवतार कृष्ण जी हैं। फौरन कृष्ण जी आकर बोले, कुतस्त्वा कश्मलिदम विस्मय समुपस्थितम अनार्य जुष्टम कीर्ति कर्मजुनः। अर्जुन, तुमने हथियार क्यों डाल दिए? किस वजह से? तुम अक्लमंद हो, या तुमको मुक्ति मिल गई,
या तुम डर गए इससे सामने वालों से? तो उन्होंने कहा कि माते परमात्मा, हमसे ये मुकाबला नहीं हो सकता, हम नहीं लड़ सकते। क्यों नहीं लड़ सकते? कृष्ण जी कह रहे हैं, अरे गहरे इंसान नहीं मेरे हिंदू भाइयों, कृष्ण जी कह रहे हैं कि अर्जुन कुतस्तुवा कश्मलिदम, बताओ मुझे व्हाट इज रीजन एंड टू पुट डाउन योर बोस एंड एरोस, व्हाट्स रीजन, क्या वजह है? आर यू इंटेलिजेंट पर्सन? क्या तुम बड़े अक्लमंद समझते अपने आप को? उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे सामने मेरे गुरु हैं, मेरे सामने हमारे कजन्स हैं, मेरे सामने मेरे चचा का लड़का, मेरे सामने मेरे एक भाई दुर्योधन उधर है, मैं नहीं लड़ सकता अपनों के खिलाफ। अपनों के बीच में खून कैसे बहा सकता हूं मैं? तो श्री कृष्ण जी ने क्या कहा अर्जुन को कि अर्जुन, इस वक्त ये तुम्हारे दोस्त या तुम्हारे रिश्तेदार नहीं है, ये इस वक्त सिर्फ एक शत्रु है, ये इस वक्त एक राक्षस है, ये जमीन पर राक्षस की शक्ल में इंसान है, इनका खात्मा तुम्हारे लिए जरूरी है। अगर इनका खात्मा नहीं होगा तो राक्षस जिंदा रहेंगे। इन्होंने तुमको लूटा, तुमको बेघर किया, तुम्हारे हक हुकूक नहीं दिए, इसलिए तुमको तलवार उठानी पड़ेगी। और यूं कहा, शुद्रो हृदय दौर्बल्यम, उठाओ तीर और धनुष को, कमजोर मत बनो, मैं तुम्हारे साथ हूं। और जिस वक्त ये बातें हो रही थी उस वक्त ये नहीं कि नॉर्मल बात हो रही थी, कहा जाता है गीता की जुबान में, हमारे हिंदू भाई भी जानते हैं इस बात को, कि जब अर्जुन और कृष्ण जी के बीच में बात हो रही थी तो उसने, कृष्ण जी ने पूरी दुनिया के वक्त को रोक दिया था, क्योंकि बहुत ही संजीदा टॉपिक के ऊपर बात हो रही थी। और जो कहा साफ लफ्जों में, शुद्रो हृदय दौर्बल्यम, उठाओ तीर और तलवार को सामने, सिर्फ तुम्हारे दुश्मन है, तुम्हारे गुरु नहीं है, तुम्हारे चचेरे भाई नहीं, तुम्हारे पुपेरे भाई नहीं है, ये सिर्फ एक जालिम है, दुश्मन है, इनका खात्मा करना तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए। अगर धर्म को बचाना चाहते हो, अगर अमन शांति को बहाल रखना चाहते हो, तो इन जालिमों को, इन राक्षसों को तुमको मारना होगा। तब जाकर अर्जुन उठाए तीर और तलवार को, उन्होंने फिर जो लड़ाई शुरू की है, अर्जुन जी तीर चलाते हैं और कृष्ण जी बने हुए कौन, पायलट बने हुए हैं, ड्राइवर बने हुए हैं, तंबी कर रहे हैं, ऐसे करना है हमला, गाइडलाइन कर रहे हैं, कैसे तुमको इनका मुकाबला करना है। हमने कहा कि बताइए आप किसको गलत कहेंगे? एक कृष्ण जी, एक परमात्मा गलत हो सकता है? इंसानों को मारने की बात कर सकता? दुर्योधन इंसान था कि नहीं था? वो गलती किया, लेकिन मारने की परमिशन कैसे दी गई? लेकिन उनका पाप, उनका जुल्म बढ़ गया था, कौरवों का, पांडवों के जरिए से उनको, उनका खात्मा कराना था। तो कृष्ण जी आए, आकर कहा कि उठाओ तलवार। वहां पर गीता में कृष्ण जी ने कहा, शुद्रो हृदय दौर्बल्यम, बिल्कुल सेम इसी तरीके से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, उनके जमाने में कुछ ऐसे लोग थे जो मुआदा हुआ था कि हम लड़ाई नहीं करेंगे, हम खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे, मुआदे के खिलाफ नहीं जाएंगे, हम इत्तिहाद के साथ रहेंगे, मुत्तहिद होकर लड़ेंगे, हम कोई भी बदअहदी नहीं करेंगे, पीछे से कोई साजिशें नहीं रचेंगे। उस वक्त यह जायज था कि अगर कोई बदअहदी करे, अगर कोई उस वक्त के संगठन के खिलाफ जाए, उस वक्त के जो सुलह होते थे उसके खिलाफ जाए, तो उस वक्त उनके खिलाफ तलवार उठाने की इजाजत थी। अल्लाह तबारक व तआला ने या अय्युहन नबी हर्रिज़िल मुअमिनीना अलल क़िताल, उन लोगों के लिए कहा गया जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के खात्मे की बात करते थे, जो कुरान को मिटाने की बात करते थे, जो इंसानियत को खत्म करने की बात करते थे, उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, ए नबी उठो और मुसलमानों को कहो कि क़िताल करो इन जालिमों के लिए। जैसे गीता में
अर्जुन को कृष्ण जी के जरिए से आदेश दिया जाता है, शुद्रो हृदय दौर बल्लियाना, तलवार उठाकर इनका खात्मा करो। सेम इसी तरीके पर कुरान करीम में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ऑर्डर दिया जाता है। हमने कहा कि बताइए हमारे यादव भाई, कौन गलत? कुरान गलत कि गीता गलत? उन्होंने कहा कि हाँ मौलाना। हमने कहा कि अब इसी को लोग बोल देते हैं जिहाद, खामखा जिहाद। हमने कहा हम लोग तो कभी तकरीरों में भी जिक्र नहीं करते जिहाद विहाद का। हाँ, जिहाद वगैरह का अल्फाज हम लोग तारीख में जहां जहां पर इस तरह के वाकयात हुए वो उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है, बोला जाता है जैसे अंग्रेज आया था तो इस देश को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी पेश करना, जालिमों को भगाना। और यूं कहा गया था कि अगर जालिम इस देश में रहेगा तो हमारा देश गुलाम होगा। उस वक्त शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने कहा था कि जन तन मन धन से मुकाबला करो। हमने कहा वो है जिहाद अंग्रेज के खिलाफ। हमारे मुल्क पर अगर हमला कर दे, नेपाल श्रीलंका हमला कर दे, तो हमारी जो फौज लड़ाई करेगी उनसे, मुकाबला करेगी उनसे, या चाइना कब्जा करे तो हमारी फौज अपनी जमीन को कब्जा करने के लिए जो हमला करते, हमने कहा वो है जिहाद, वो जिहाद है। और यही निजाम इस्लाम में है। इस्लाम नहीं कि भाई आप यादव हैं, मैं अब्दुल रहमान हूं, तुम यादव क्यों हो, लो तुमको मारेंगे, ऐसा कहीं नहीं है इस्लाम। हमने कहा ये तो एक साजिश है। बोला मौलाना ये तो हम लोग सोचे नहीं। हमने कहा बताइए सेम पैटर्न। कभी कभी ऐसा होता है कि लड़ाई झगड़ा करना जरूरी हो जाता है, हाँ, लेकिन यह है कि उसके प्रोसेस, उसके कानून, उसके सिस्टम होते हैं। जैसे रावण के साथ राम जी ने किया था, नहीं करते तो राम जी का खात्मा करते, वो सीता की इज्जत और आबरू से खिलवाड़ करते, वो भी जरूरी था। कौरवों के साथ मुकाबला पांडवों का जरूरी था, कृष्ण जी को आना पड़ा। और ऐसे उतबा, शैबा, वलीद, हमजरा को तो अल्लाह के नबी ने तो 13 साल तक वैसे भी माफ कर दिया था। उन्होंने चढ़ाई की, आप अलैहिस्सलाम ने दिफा किया, आप अलैहिस्सलाम ने अपने आप को बचाया। हमने कहा कि अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते, हमारे किताब के ऊपर, खुदा के वास्ते नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बदनाम करने की कोशिश मत करो जनाब। सैकड़ों वाकयात है, कुरान नहीं, वैदात में जहां इस तरह के वाकयात पेश आए। दुर्गा माता, दुर्गे जी का, दुर्गे माता का पूजा हुआ। अभी शिवरात्रि, नवरात्रि के अंदर हमने किया, उसमें दुर्गे माता का नाम पड़ा है राक्षस को मारने की वजह से, दुर्गम राक्षस को मारने की वजह से दुर्गा नाम पड़ा, वरना नाम असल में भगवती मां है, दुर्गे माता का रियल नाम इसलिए दुर्गा पड़ा उनका क्योंकि राक्षस था। कौन? वो दुर्गम राक्षस। नहीं खात्मा होता था किसी से, वहां लड़ाई करना जरूरी था, तो भगवती मां ने अवतार लिया तो दुर्गम राक्षस का वध किया तो दुर्गा नाम पड़ा। बताइए अगर अब्दुल्ला झूठ बोलता है, ये कहानी नहीं है, ऑथेंटिक किताब की हकीकत है जो मीडिया वालों ने दबा के रखा हुआ है। मेरे कैफ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी के दुश्मन नहीं थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबके लिए बहुत ज्यादा मुतफक्किर। आप अलैहिस्सलाम ये चाहते थे एक एक इंसान स्वर्ग में जाने वाला, जन्नत में जाने वाला बन जाए, और कोई दूसरा मकसद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नहीं था। न जिहाद, न क़िताल, न लड़ाई, न दंगा, न फसाद, न कोई जुल्म ज़्यादती। बहुत से लोग बोलते हैं कि नहीं जी आपके मोहम्मद रसूलुल्लाह तो कानून बना कर गए कुरान की शक्ल में, और आज के जमाने में ये मीडिया वाले उछल उछल कर बोलते हैं कि मौलाना क्या बात कर रहे हैं आप लोग, क्या जरूरत है, ये तो बहुत पुराना धर्म हो गया ना, आपका कुरान बहुत पुराना हो गया, इसलिए दुनिया में तरक्की करना है तो अब आगे आइए। तो तरक्की करना है तो क्या करें? सीधे बोलते हैं कि डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, पायलट बनिए, कुरान को छोड़िए, मदरसा मत बनाइए। वो कहते हैं स्कूल बनाइए, कुरान की तालीम छोड़ दीजिए, साइंस की तालीम छोड़ दीजिए, बल्कि आगे बढ़ना है
देश को चांद पर ले जाना है, यानी तरक्की की तरफ ले जाना है, तो आइए मैदान में मजहबी बातों को एक तरफ रखिए, हमारे मुल्क की बात कीजिए, दुनिया में तरक्की की बात कीजिए। ये लोग कहते हैं, मैं बिल्कुल अलग बोलता हूं। हम ये कहते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि प्रोफेट मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने अपनी तरफ से कोई कानून, कोई संविधान बना कर दिया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी तरफ से 1 इंच, 1 वर्ड अपनी तरफ से कुरान में कुछ नहीं मिलाया। कुरान में जो अल्लाह की तरफ से वही की गई, कुरान अल्लाह की तरफ से वही है। व इन्नहु लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन, उस कुरान में कोई तब्दीली नहीं कर सकता। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कोई तब्दीली नहीं कर सकता। यहां तक कि पूरी दुनिया के मुफ्तियान किराम एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं, पूरी दुनिया के सारे फुक़हा, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन आ जाएं, कुर्रा आ जाएं, हुफ़्फ़ाज़ आ जाएं और ये कहें कि हजरत शेख मोहतरम, सारे लोग, हम लोग मुत्तफिक होकर, जमाना बहुत गुजर गया, अब कुरान में थोड़ी तब्दीली आनी चाहिए। अब कुरान के एक काम करो, सूरह फातिहा के अल्हम्दुलिल्लाह के जो हमजा है उस पर जो जबर है उसको जेर में बदल दो। पूरी दुनिया एक तरफ, उलमा एक तरफ, मुहद्दिसीन, मुफक्किरीन एक तरफ, किसी को भी एक नुक्ते को ऊपर से नीचे करने की इजाजत और परमिशन नहीं है जनाब। अहकामात तो दूर की बात है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी तरफ से कोई बात कुरान करीम के अंदर नहीं कही। अल्लाह के तरफ से वही होती, अल्लाह के नबी लोगों के सामने पेश करते कि लोगों, अल्लाह के तरफ से यह फरमान आया, इस पर अमल करो। अपनी तरफ से कोई बात नहीं कही गई, बल्कि साफ लफ्जों में आप पढ़िए 27वें पारे के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने साफ लफ्जों में बयान किया है कि नबी आपको वही की जाती, आपके तरफ आप कुछ नहीं कहते, बल्कि सारी वही अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से होती है। संस्कृत जुबान के अंदर इस मैसेज को यूं कहा गया, मेरा सौयमिदम बेदामी जुष्टम दवाभुर मानव शबी यम कामे तुम कुर्नमितम ब्रह्मांडम तुम सुमिधाम। इस धरती के ऊपर मानव जाति के बीच में ईश्वर के तरफ से जो पैगाम आता है एक महान इंसान पर, वो महान इंसान लोगों के बीच तक उस शक्ति को, उस ताकत को, उस पैगाम को पहुंचाता। सेम वही है जो कुरान करीम के अंदर कहा गया, इन्नतबिउल्ला मा युहा इलैक, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो वही की गई वो वही लोगों तक आप पहुंचाते रहे। अपनी तरफ से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुरान करीम के अंदर कोई तब्दीली या कोई पैगाम आपने ऐड नहीं किया। दुनिया वालों, कुरान अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर नाजिल हुआ जरूर है, लेकिन ये कुरान अल्लाह का फरमान है, ये कुरान अल्लाह का कानून है और इसी कुरान में है हम नमाज पढ़ें, अकीमुस्सलाह तो हम नमाज पढ़ते हैं, इसी कुरान में है कि हम ज़कात दें, वातुज़ ज़कात तो हम ज़कात देते हैं, इसी कुरान में है कि हम सूद से दूर रहें, अहल्लल्लाहु बैअ व हर्रम रिबा तो हम सूद को नाजायज करार देते हैं, इसी कुरान में है कि समाज की बेटी को पर्दा करना चाहिए, वक़र्न फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, इसी कुरान में है कि फरिश्तों को अल्लाह की मखलूक मानो तो हम अकीदा रखते हैं कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि, इसी कुरान में है नबी को आखिरी नबी मानो, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम, इसी कुरान में है कि तुम्हें आखिरत को मानना पड़ेगा, तुम्हें मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है। मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, इसी कुरान ने हमको कहा है ए दुनिया में मुसलमानों, तुम्हें मोहम्मद को अल्लाह का रसूल मानना पड़ेगा, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और इसी कुरान में है कि मरने के बाद हमें दोबारा जिंदा होना है और अल्लाह तबारक व तआला के सामने हिसाब किताब का मरहला भी हमें फेस करना होगा। इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, इसी कुरान में है कि जिना नाजायज और हराम है, वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशा, इसी कुरान में है कि इसी कुरान में साफ लफ्जों में है कि शराब हराम है, नाजायज है। इसी कुरान के मुताबिक आज
हम अकीदा रखते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के फरमान के मुताबिक हमारा अकीदा है। इसी कुरान में है कि पूरी दुनिया के इंसानों को, जिन्नात को अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी बंदगी के लिए, अपनी इबादत के लिए पैदा किया। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। बताओ दुनिया के तमाम मजहबी रहनुमाओं से, मैं अगर पूछो कि जरा बताएं, अगर कोई क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध, कन्फ्यूशनिज्म, जितना भी द लॉट्स ऑफ एंड ग्रेटेस्ट रिलीजियस पर्सन आर फाउंड इन एंटायर वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर बड़े बड़े धार्मिक लोग हैं, मजहब को मानते हैं, लेकिन बताइए वो जिस पर अमल करते हैं उनकी धर्म ग्रंथ के अंदर प्रूफ है? मैं कहता हूं कि 75% वो प्रूफ नहीं दे सकते। लेकिन मैं अल्लाह की जात पर भरोसा करके कहता हूं कि अल्लाह के नबी को पूरी दुनिया के इंसानों के लिए जो रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा है, उस वो नबी के ऊपर जो शरीयत नाजिल की गई थी, एक एक चीज का तज़किरा मिलता है जनाब, आपको एक एक चीज का तज़किरा मिलता है। बाप मर जाए, बेटे को बेटी को क्या हिस्सा मिलना चाहिए, वो तज़किरा मौजूद है। किसी के साथ आप मामलात करो तो उसके साथ कैसे बर्ताव होना चाहिए, वो तज़किरा मौजूद है। आप देखिए कुरान करीम उठाकर कि आपको निगाहें कैसी होनी चाहिए। आप रास्ते पर चलते हैं, अगर कोई जवान लड़का है आपकी निगाह कहां होनी चाहिए, अगर कोई जवान बेटी हो उसकी निगाह कहां होनी चाहिए। अगर आप हिसाब किताब करते हैं तो एकदम बिल्कुल अदल के साथ, इंसाफ के साथ कुरान करीम ने इसका तज़किरा किया। अगर कोई साइंटिस्ट है तो कुरान कहता है कि लोहे को इस्तेमाल करो, वैज्ञानिक विज्ञान के अंदर ज्यादा बड़ा फायदा होगा। वनज़ल्लल हदीद फीही बासुन शदीद। अगर कोई डॉक्टर है तो कुरान कहता है उठाकर पढ़ो, वल्लज़ी इन्नल लज़ीना कफरू बिआयातिना सौफ नुस्लिहिम नारा। तुम्हें डॉक्टरेट कैसे करनी है, तुम्हें इलाज कैसे करना है, वो भी पैगाम देता है। अगर तुमको इस धरती के ऊपर महान ज्ञानी बनना है तो कुरान कहता है वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा रज़क़हुम अलल मलाइका। साफ एवरीथिंग मेंशन्ड इन द कुरान करीम। दुनिया की तमाम चीजें हमारे कुरान में मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, सारी चीजें। वो अलग बात है कि हम उनको मॉडर्न जमाने में उस हिसाब से हम पेश नहीं कर पाते हैं। मैं भी बताऊंगा आपको, चूंकि अभी सीरत की बात चल रही और नबी पाक अलैहिस्सलाम पर कुरान नाजिल हुआ। लोग इस कुरान को कहते हैं कि ये तो पुराना हो गया जी, क्या पर्दा करते हैं आप लोग, पर्दे से क्या होने वाला, बेटी तरक्की नहीं करेगी, ये नहीं करेगी, वो नहीं करेगी, बहुत सारी बातें। इसके ऊपर हम बहुत पहले भी बोल चुके थे। हम ये कहेंगे कि इंसानों को किसने पैदा किया? ऊपर वाले ने, अल्लाह ने। हिंदू भाइयों की ज़बान में अल ब्रह्मा ने पैदा किया इंसानों को। ब्रह्मा पैदा किया तो इंसानों के लिए क्या जरूरी है, क्या अच्छा है, क्या गलत है, ये ब्रह्मा से और अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जान सकता। हम और आप नहीं जान सकते, डॉक्टर नहीं जान सकता। डॉक्टर तो जनाब एक आंकड़ा, एक अंदाजा लगाकर बेचारे प्रैक्टिस करते हैं, मेहनत करते हैं, वो पढ़ाई करते हैं, तब जाकर उनको जानकारी हासिल होती है। लेकिन जो उसका खुदा है, क्रिएटर है, वो तो ज्यादा बेहतर जानता है कि कहां पर हमने क्या कमजोरी रखी है। तो हम सबको अल्लाह ने पैदा किया, तो बेटी के लिए क्या उचित है तो अल्लाह ने कुरान में बयान कर दिया। बेटे के लिए क्या जरूरी है अल्लाह ने कुरान में भी बयान कर दिया, साफ साफ लफ्जों में बयान कर दिया। तो बहुत से लोग बोलते नहीं जनाब, आपके कुरान पढ़ने से, बहुत से लोग देखते हैं आजकल उछल कर इन मदरसों में सिर्फ हम काल अल्लाह काल रसूल, काल अल्लाह काल रसूल। हमने कहा साफ लफ्जों में, हमारे मदरसों में ज्ञान दिया जाता है बच्चों को। क्या दी जाती? तालीम दी जाती है बच्चों को हमारे मदरसों में। और ज्ञान और तालीम अगर किसी कौम में है, वो कौम बड़ी तरक्की करती है। लेकिन हम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि मौलाना तालीम, कौन सी तालीम की बात कर रहे हैं आप? एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं, मॉडर्न तालीम की बात कर रहे हैं कि इस्लामिक तालीम की बात कर रहे हैं? मैं दोनों को एक प्लेटफॉर्म पर आपके सामने रखूंगा। 1842 में इसको अलग अलग किया गया, वरना सच पूछिए हम डॉक्टरेट को, प्रोफेसर अगर कोई बनता है, इंजीनियर कोई बनता है,
साइंसदान अगर कोई होता है तो हम उसको कहते हैं कि ये बिल्कुल इस्लाम के चैप्टर से, कुरान और हदीस की तालीमात से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग कर देते हैं। और आज के ज़माने में हमारे उलमा इनकी तशरीह करते हैं फ़नून से। जानकारी एक फ़नून है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका वजूद मैं आपको आज बताऊंगा। हमने जो तहकीक की है मुस्तनद हजरत उलमा किराम की किताबें पढ़कर हम वो आपके सामने रखना चाहते हैं। आप खुद अंदाजा कीजिएगा ये इन लोगों के लिए ज्यादा कारगर है। ये जो लोग खामखा कहते हैं कि नहीं कुरान पढ़कर हमारा बच्चा कैसे तरक्की कर सकता, कुरान पढ़कर सिर्फ हाफिज साहब बन जाएगा, तरावी पढ़ाएगा, ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 हजार रुपए उनकी सैलरी होगी। आज के जमाने में 10-15 हजार रुपए पेट्रोल और डीजल में खर्च कर देते, इसलिए हम हाफिज नहीं बनाएंगे। हालांकि वो नहीं जानते हाफिज का मकाम मर्तबा क्या है, आलिम दीन का मकाम और मर्तबा क्या है। क्या हमारा बच्चा हाफिज बन जाएगा तो क्या वो नीट क्रैक नहीं कर सकता? क्या वो यूपीएससी नहीं क्रैक कर सकता? क्या वो ब्लॉक के अंदर, ताल्लुका के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाकर क्या वो सिविल सर्विसेज में ज्वाइन नहीं हो सकता, उसकी प्रिपरेशन नहीं कर सकता? कर सकता है। क्या इस्लाम मना करता है? बिल्कुल मना नहीं करता। इस्लाम मना ही नहीं करता किसी भी चीज को, जायज उमूर को, दुनिया के अंदर कोई फन हो उसको मना नहीं करता। नजरिया बना दिया गया जनाब। मदरसे में क्या होता है जी? मदरसे में पता नहीं क्या होता है, आतंकवाद तैयार किया जाता है। सबसे ज्यादा बेचैनी किनको? मीडिया वालों को। इतना बड़ा माइक लेंगे, यूकेजी वो नूरानी कायदा बच्चे होते हैं उनके पास चले जाएंगे, एकदम बिल्कुल चुन के कौन सा बच्चा वो बच्चा नूरानी कायदा पढ़ रहा, उसको जाके ये बोल रहे हैं कि बेटे मदरसे में पढ़ते हो। बच्चा तो वैसे इतना बड़ा माइक देख के डर जाएगा। जरा बेटे बताओ कि हमारे भारत का संविधान कब लागू हुआ? अपनी जुबान। अब वो बच्चा नूरानी कायदा पढ़ने वाला, उसको ज्यादा से ज्यादा अलिफ से लेकर या तक मालूम है, बड़ी मुश्किल से असातिज़ा उनको याद कराए। उनके सामने आप पूछ रहे हैं कि जरा बताओ भारत का संविधान कब लागू हुआ, कब बना, किसने बनाया, कितने आर्टिकल्स हैं इसमें, क्या है, वो कैसे बता पाएगा? क्यों? मदरसे के उस बच्चे के सिलेबस में वो चीज नहीं है। उस बच्चे से पूछो कि बच्चे बताओ अलिफ कैसे पढ़ेंगे, बा कैसे पढ़ेंगे, अलिफ का मखरज क्या है, बा का मखरज क्या है, ता का मखरज क्या, बता देगा वो। हम तो कहते हैं कि अगर इस तरह कोई मीडिया वाला आपके मदरसे में जाता है, खामखा परेशान करने के लिए जाता है, मीडिया वाला, गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट जाए उनका हक है, वो जाए, वो कराएं सर्वे। उनको हमारी अगर फिक्र है, साफ सुथरी नीयत है कि नहीं मदरसे की, हम तहकीक कराएं कि मदरसे में तालीमात कैसी हो रही है, कोई परेशानी तो नहीं है, नो प्रॉब्लम, सपोर्ट करते, आइए इंतजामिया से मिलकर लीजिए, क्या देखना देखिए, क्योंकि गलत नहीं है, डरते नहीं है, देखिए, बिल्कुल तहकीक कीजिए, एक नहीं 2 बार कीजिए। दारुल देवबंद का, बड़े बड़े मदारिस का, वो किसी जमाने में बड़े लीडरान कर चुके हैं, बड़े बड़े मदारिस का की 1 क्विंटल कहां से खर्च होता है। तो ये खामखा जो चले जाते कुछ यूट्यूबर, यूट्यूब चैनल वाले चले जाते हैं परेशान करने के लिए, देखो हमने फलां मदरसे में वहां पर लाजवाब कर दिया, क्यों? वहां इंग्लिश की तालीम नहीं होती, वहां वो नहीं होती। तो सबसे पहले ये कहिए कि तुमने मदरसे में बिना पूछे तुम घुसे हो, तुमने बड़ी गुस्ताखी की। तब ये बताओ गुस्ताखी गाफ से है कि गैन से है? मीडिया वाले से ये पूछिए पहले। ये जो तुम मीडिया बोलते, मीडिया, ये मीडिया की उर्दू के अंदर में तुम इसके स्पेलिंग करके बताओ। कैमरा लेकर के आए हो, जरा बताओ कैमरा में जो या है वो कौन सा या है? मजहूल है कि मारूफ है? सवाल शुरू कर दीजिए आप भी। मीडिया वाले को अगर है कि नहीं हमको कुछ बाइट लेना है, कुछ पूछना है, भाई आप जिम्मेदार के पास पहले परमिशन लें और जिम्मेदार से पूछे क्या पूछना। बच्चे से पूछ रहे हैं, बच्चे से पूछ रहे हैं, वो जो हिफ्ज कर रहा है, हाफिज कुरान, हिफ्ज वाले बच्चों को मदरसे में कोई प्रेशर नहीं दिया जाता, कुछ भी नहीं, सिर्फ हिफ्ज। सुबह शाम दोपहर जोहर के बाद भी बच्चे जोहर के बाद वे तामुख्ता 1 पारा 1.5 पारा सुना रहे हैं,
वो असर की अजान से पहले वो आमुख्ता सुना दिए, तो अब अगले दिन सबक की लगी हुई, अब वो उसका मुताला कर रहे, पढ़ रहे, रट रहे, उस्ताद को सुना रहे। मगरिब के बाद बैठेंगे, फिर रटेंगे बेचारे एकदम पूरे 1 सफ़ा 2 सफ़ा 3 सफ़ा याद करेंगे। इशा के बाद फिर पीछे याद करते हैं। फिर फजर की अजान से पहले है दुनिया की किसी तालीमी संस्था के अंदर फजर की अजान से पढ़ने का निजाम नहीं है, लेकिन इन मदरसों के अंदर जरूर मिलेगा आपको। तुम्हारे गलतियों की वजह से, तुम्हारे गुनाहों की वजह से अल्लाह का, ईश्वर का अज़ाब धरती पर आता है। तुम्हारे करप्शन की वजह से, बेटियों की इज्जत लूटने की वजह से, निहत्थे पर जुल्म करने की वजह से ईश्वर का अज़ाब आ चुका होता है। लेकिन सुनो दुनिया वाले, फरिश्ते आकर देखते हैं कि मदरसे में फजर से पहले बच्चे उठकर दुआ करते, कुरान पढ़ते हैं। वो फरिश्ते दोबारा जाकर रब से कहते कि अल्लाह, उस शहर को तबाह करना चाहते हो आप, वहां पर मदरसे में वो टूटा फटा मदरसा है, दीवार भी पक्की नहीं है, छत में पंखा नहीं है, लेकिन वहां पर एक मासूम बच्चा कुरान पढ़ता हुआ मुझे मिला है। मैं उस शहर को कैसे तबाह कर सकता हूं? तो अल्लाह तबारक व तआला उस कुरान पढ़ने वाले फजर के अजान से पहले, तुम तो अपने होटलों में अय्याशी करते हो, वो एकदम बिल्कुल एयर कंडीशन रूम में बैठकर शराब के नशे में धुत होकर, लेकिन तुम्हें अगर अल्लाह के अजाब से कोई बचाता है, सुनो दुनिया वालों, ये मदरसे से कुरान करीम की आवाज के सदक़े में तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला बचा लेता है। इन मदरसों की ये कुर्बानी ऐसा नहीं है कि अमली एतबार से मैदान में नहीं आते, उलमा आए हैं, 65,000 उलमाए किराम की तारीख पर देख लिया जाए जनाब। तो ये आज के जमाने में और चल पड़ा। क्या मौलाना मदरसे में पढ़कर क्या होगा? मदरसों को वो कीजिए, इसमें बहुत सारी मॉडर्न एजुकेशन दाखिल कीजिए। हम मॉडर्न एजुकेशन की, साइंस की, मैथ की और केमिस्ट्री की, इन सब चीज़ों की मुनाफी नहीं है, इन सब चीज़ों के मुखालिफ नहीं है। अलबत्ता मदरसों में चूंकि मदरसे का जो सिलेबस होता है हमारा हिफ्ज का बहुत हार्ड होता है, 3,22,000 से कहीं ज्यादा अल्फाज सीने में बसाना कोई मामूली बात है? मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत करके बच्चे उसको याद करते हैं। और रही बात ये, सबसे ज्यादा हिंदी की चिंदी अरबी इबारत में है। अल कलिमतु लफ्जुन वज़िया लिमानन मुफरदन मुफरदिन मुफरदुन। लो जी, मुफरदन क्यों है? पीछे से लिंक है। मुफरदुन क्यों है? जी पीछे से है। मुफरदुन क्यों है? एक एक दो दो तीन तीन कॉपियां भरनी पड़ती है। अच्छा जी, जबर क्यों आया? जबर आएगा तो यह मतलब होगा, पेश आएगा तो यह मतलब होगा। दुनिया की किसी लैंग्वेज में इतनी तहकीक नहीं है जितनी तहकीक अरबी के अंदर। अरबी में बच्चे जो मेहनत करते हैं, अगर उन बच्चों को यूपीएससी के एग्जाम में बता दिया जाए, मैं समझता हूं कि बड़ी आसानी के साथ हमारे बच्चे निकाल सकते हैं। एक एक बारीक बारीक चीजें ढूंढते हैं, वो शार्प माइंड होते हैं। वो अलग बात है कि हम जोर देते हैं अपनी मजहबी तालीमात पर, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम कुन जहन हैं। मौलाना अब्दुल्ला आप मौलाना हो? हाँ मैं मौलाना हूं। आई स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम इन मदरसा, मैंने मदरसे के अंदर खर्च किया, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई एम एबल टू गिव स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज फॉर द लॉन्ग टाइम। Alhamdulillah, I am able to give speech in Sanskrit language. I know the Sanskrit grammar, I know English grammar, and I know Arabic grammar, I know Urdu language. किस जुबान में बात करने की बात करते हो? कहीं मौलाना ठीक है, आप अपनी जगह पे हैं। I know I am हाफिज कुरान हो, लेकिन अल्लाह की जात पर भरोसा करके ये बात कहता हूं कि आप ये कहेंगे कि आप हाफिज हो, सच्चे देशवासी नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? तुमको कानून के बारे में पता नहीं। आओ उठाओ भारत
के संविधान का आर्टिकल 300 आर्टिकल उठाओ, इंशाअल्लाह एक एक आर्टिकल पढ़कर समझा दूंगा मैं तुम्हें, और इन मदरसों को खोज कर निकालूंगा आर्टिकल से। उठाओ आर्टिकल नंबर 30 में कहा गया, ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश ऑन देयर चॉइस। भारत के अंदर कहा गया संविधान में आर्टिकल 30 के अंदर कि मदरसा अगर कोई मुसलमान अरबी जुबान में बनाना चाहे, कोई भी माइनॉरिटी अगर मदरसा कायम करना चाहता है तो शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश ऑन देयर चॉइस, अपनी मर्जी से मदरसा बनाया जा सकता। मैं हाफिज कुरान हूं, मैं मौलाना साहब हूं, मैंने 14 साल मदरसे में खर्च किए हैं, इंग्लिश बोलने को तुर्रम खास समझते हो। हमारा मदरसे का बच्चा अगर थोड़ी सी गाइडलाइन हो जाए, वो इंग्लिश ऐसे बोलेंगे कि दिमाग तुम्हारे ठिकाने लगा देंगे। इंग्लिश बोलना कोई तुर्रम खां की दलील नहीं है। अमल कितना करते हैं, हमारे उलमा नहीं जानते हैं इंग्लिश, नहीं जानते थे। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी, हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, नहीं जानते थे, लेकिन क्या अंग्रेज के दांत खट्टे नहीं किए? मौलाना कासिम नहीं जानते थे जनाब, फ्रेंच नहीं जानते थे, अंग्रेजी नहीं जानते थे, लेकिन मौलाना कासिम ने क्या उस अंग्रेज को भागने पर मजबूर नहीं किया, एक तलवार से सर कलम नहीं किया था। बताओ, अंग्रेजी जानना जरूरी नहीं है। देश को देशभक्ति के लिए दिल के अंदर सम्मान होना चाहिए, दिल के अंदर सम्मान होना चाहिए। दुआ में हो, इबादत में हो, तो देश के लिए हाथ उठता है हमारा कि अल्लाह हमारे इस मुल्क में अमन अमान का माहौल पैदा फरमा। ये होती है देशभक्ति, इसको बोलते हैं देश से मोहब्बत करना। हिंदू है करीब में, मुसलमान है तो आपस में हंसकर बात करते हैं, आपस में एक दूसरे की रियायत करते हैं, इसको बोलते हैं देशभक्ति। मैं कल ट्रेन से आ रहा था, मैं कल आपके यही नांदेड़ स्टेशन की बात है, यहां पर एक बेचारा कोई चढ़ा तो हमको कोई चीज लेने की जरूरत पड़ी, तो हमने जैसे लिया तो सामने एक हिंदू भाई थे, उन्होंने 20 रुपए निकाल करके दिया। उन्होंने क्या कहा कि सर रहने दीजिए पैसा। इसको बोलते हैं देशभक्ति, इसको बोलते हैं हिंदू और मुसलमानों की इंसानियत का रिश्ता। ये नहीं कि जनाब कोई किसी का झंडा लेकर, कोई किसी का झंडा लेकर मैं सबसे बड़ा बॉस, मैं सबसे बड़ा बॉस, इससे नहीं होता। खामखा अल्लाह के वास्ते ये सब नफरतें रोक दी जाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नफरत करना नहीं सिखाया। अभी जैसे हजरत ने अपनी स्पीच में एक बड़ी कीमती बात कही, अल्लाह के नबी ने तो जात पात से बढ़कर इंसानियत के ताल्लुक से भी अल्लाह के नबी के ऐसे ऐसे पैगामात है कि दुनिया मिसाल पेश नहीं कर सकती। आपने तो यहां तक कहा मुसलमान हो लेकिन जन्नत नहीं जा सकते। वाई, क्यों? साहबा ने पूछा, ला यदखुलुल जन्नत मन ला यअमनु जारुहु बवाइक़हु। कितना खूबसूरत पैगाम। मोमिन हो जन्नत नहीं जा सकते, क्यों? अल्लाह मैं तो हाजी साहब हूं, मैं तो मुत्तकी और परहेजगार हूं। अल्लाह के नबी कैसे नहीं जा सकते? नहीं जा सकते इसलिए कि तुम्हारे पड़ोस में तुम्हारा जो पड़ोसी है, पड़ोसी कोई भी हो, हिंदू हो, जैन हो, बौद्ध हो, क्रिश्चियन हो, कन्फ्यूशनिज्म हो, आशूरियो हो, शूद्र हो कि ब्राह्मण हो कि दलित हो कि आदिवासी हो, कोई भी हो, मन ला यअमनु जारुहु बवाइक़हु ला यदखुलुल जन्नह, जन्नत नहीं जा सकते। अगर तुम्हारे पड़ोसी को तुम्हारे किसी भी अमल से अगर तकलीफ होती है, अगर उसको तकलीफ पहुंचती है, तो तुम याद रखो तुम मुत्तकी हो, परहेजगार हो, आसानी के साथ तुम जन्नत में नहीं जा सकते। अल्लाह के नबी ने तो ये नहीं कहा कि तुम मुसलमान हो, तुम्हारे पड़ोस में कोई मुसलमान होगा उसको तकलीफ दोगे तो नहीं जाओगे, बाकी हिंदू होगा उसका सर फोड़ दोगे तो जन्नत जाओगे, ऐसा तो नहीं कहा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ मुसलमानों का रोल मॉडल नहीं बनाया, पूरी दुनिया के इंसानों का रोल मॉडल बनाया है। नबी की सुन्नत पर जो अमल करेगा आज के जमाने में वो कामयाब होगा। ये बहुत सच्ची बात कहने जा रहा हूं, जो भी अमल करेगा दुनिया में जरूर कामयाब होगा। यहूदी को हम गाली बकते, हमारे मामू रहते यूक्रेन में, वो बोले अब्दुल्ला तुम जानते हो यहां के लोग पुरसुकून क्यों हैं, यहां के लोग अमन के साथ क्यों जिंदगी गुजारते हैं? हमने कहा कि मामू बताइए। बोला यहां उरियानियत बहुत है,
अल्लाह को एक नहीं मानते, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अब्दुल्ला पता है कुछ चीजें ऐसी है जिन पर हम मुसलमानों को अमल करना चाहिए वो नहीं करते, लेकिन यहां के लोग मुस्तकिल अमल करते हैं। हमने कहा क्या? बोला मेरी सैलरी, बोला बेटे मैं क्रिश्चियन के एक उसमें मेडिकल में हूं, मेडिकल कॉलेज में, रात को 12 बजे 29 तारीख है, 29 तारीख के बाद रात को जैसे 30 तारीख होती 12 बजती, 12 बजे के बाद, बोला इंडियन के हिसाब से, इंडियन टाइमिंग के हिसाब से बता रहा हूं तुमको, 12:15 से 20 सेकंड नहीं होते हैं, टोटल वर्कर और उनके एम्प्लॉइज जो होते हैं, काम करने वाले होते हैं, उनके अकाउंट में पैसा पहुंच जाता है, तनख्वाह, सैलरी। ये तरीका किनका था? प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था कि नहीं था? पसीना सूखने से पहले उनको दे दिया करो। अब बोला तुमको एक बात बताऊं, यहां अगर कहीं पर कुछ होता है, एक फोन कॉल जाए, टोटल समुदाय के लोग, टोटल क्रिश्चियनिटी, 3 बरादरी के लोग हैं, कैथोलिक, ऑर्थोडॉक्स, सुल्तानिया, एक दूसरे के जाने दुश्मन हैं, लेकिन जब बात समाज की मिली आती है, हर किसी का अलग चर्च है, ये कैथोलिक, ये सुल्तानिया या ऑर्थोडॉक्स, अलग अलग है, इबादत अपने तरीके से करते हैं, लेकिन अगर कहीं पर समाज, सोसाइटी में कोई बात, कोई इस तरह की परेशानी सामने आ जाए तो उसको हल करने के लिए फौरन आवाज अगर लगती है तो 1 घंटे के अंदर सब जमा हो जाते हैं, सब के सब। दूसरी क्या चीज? यूनिटी। जिस कौम में यूनिटी, जिस जमात में, जिस संगठन में यूनिटी होगी, उस पर वो जरूर कामयाब होंगे, दुनिया में तो जरूर कामयाब होंगे, मरने के बाद उसको अज्र ना मिले, फायदा ना हो, लेकिन दुनिया में जरूर कामयाब होंगे। अगर अल्लाह के किसी हुक्म पर दुनिया का कोई मुशरिक अमल करता है, उलमा बैठे हैं, पूछ लीजिएगा, मरने के बाद कोई अज्र हो ना हो, लेकिन इस दुनिया में उनको उनका फायदा जरूर मिलता है। दुनिया वालों, इस दुनिया में जरूर मिलता है। हमारे नबी आए थे, अच्छे पैगामात दे करके गए, हम नहीं अमल करते, जिसकी बुनियाद पर गलत फैसले हम पर होते हैं। आज आप क्या जानते हैं, अलग अलग तरह के फैसले कोर्ट से होते हैं सादिर, हमारा अमल प्रूफ बनता। यहां पर जो लॉयर लोग हैं, जो जुडिशरी से ताल्लुक रखते हैं, वो जानते हैं, आपको वो बताएंगे कि किसी भी केस में, किसी भी अदालत में ऐनी शवाहिद, दलील, दलाइल ज्यादा मायने रखता है फॉरेंसिक या मेडिकल किसी प्रूफ से, वो ज्यादा होता जो ऐनी दलाल शवाहिद होते हैं कि नहीं सर मैंने देखा है इसको, ये मुजरिम है, इसने कत्ल किया, बाकी और 2-3 जो फॉरेंसिक दलील है वो उनके खिलाफ है कि नहीं इसने प्रूफ नहीं, ये इसने मर्डर नहीं किया, तो बात ज्यादा उसकी मानी जाती है, जो प्रूफ है, जो आई विटनेस है, उसकी बात मानी जाती। आज हमारे तलाक के ऊपर, आज हमारे पर्दे पर जो फैसले आ रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि ये फैसला जनाब, ये फैसला हमारे अमल की कमजोरी की बुनियाद पर इस तरह के फैसले सादिर होते हैं। जब सर्वे किया जाता है, यही केस आया था केरला में, तो केरला में यूं कहा गया कि पर्दा, इट इज एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम, इट इज अ वेरी कंपल्सरी फॉर एवरी मुस्लिम वुमेन एंड गर्ल, हर एक मुसलमान बच्ची के लिए, मुसलमान औरत के लिए पर्दा जरूरी है, इसलिए हम इस पर पाबंदी नहीं लगा सकते। सन 2016 की बात थी, क्यों? क्योंकि वहां की केरला के अंदर जाइए, तकरीबन 65% औरतें वहां पर पर्दा करती, वहां पर उससे भी आगे आज की तारीख में नकाब में रहती, बातों में पर्दा, शक्ल सूरत के अंदर पर्दा, मुशर्रा लिबास पहनकर वो लोग चलते हैं। तो वहां पर जब सर्वे कराया गया तो वहां पर यह पाया गया कि 35% बेपर्दा है और 65% औरतें पर्दे से हैं। तो उन्होंने ये आंकड़ा लगाया कि पर्दा वाकईतन जरूरी है, क्योंकि 65% औरतें पर्दा करती है तो इसका मतलब जरूरी। लेकिन जब हमारे किसी और स्टेट की बात आती, किसी दूसरे स्टेट की बात आती है, यहां केस पहुंचता है तो यहां पर्दे के ऊपर टाल मटोल, ऊपर नीचे कोई इसके ऊपर पाबंदी लगाते हैं कि नहीं पर्दा जरूरी नहीं है। क्यों? जब उन्होंने सर्वे कराया
अपने तौर पर, तो उन्होंने देखा हमारे मुस्लिम बच्चियां, हमारे मुस्लिम औरतें ऐसी थी, 35 से 40% औरतें पर्दा, बाकी 60% 65% औरतें बेपर्दा थी। तो उन्होंने ये रिजल्ट निकाला कि अगर पर्दा जरूरी होता तो 65% औरतें पर्दा करती, 35% औरत पर्दा कर रही, इसका मतलब पर्दा जरूरी नहीं है। उनको आपके कुरान से कोई लेना देना नहीं, वो आपके अमल को देखते हैं। तो आपके अमल को देखकर वो नतीजे पर पहुंचे। जिम्मेदार कौन बना? हम और आप बने। वो ना कुरान जानता है, आप जानते हैं। 70 हदीसें पर्दे के ऊपर नाजिल हुई, 7 से 8 आयतों के अंदर पर्दे के हकामात नाफिज किए गए अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह के नबी के जरिए से। मेरे भाइयों, लेकिन हमारा अमल इतना बुरा बन जाता है कि बस हम कह नहीं सकते। बहरकैफ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने यूं कहा कि तालीम हासिल करो, जानकारी हासिल करो। आप अलैहिस्सलाम को जब नबूवत दी गई तो सबसे पहली वही जो आई, सबसे पहली वही इक़रा, पढ़िए। इससे यह पता चलता है कि दुनिया के इंसानों को अक्लमंद बनने के लिए, कामयाब बनने के लिए पढ़ना जरूरी है, भले ही वो मुसलमान हो कि हिंदू हो। जैसे कुरान में कहा गया इक़रा, ऐसे ही श्रीमद् भगवत गीता का वो श्लोक मैंने पढ़ा है। बहुत पुराना मंत्र नहीं है, बल्कि बहुत पहले कुछ ही चंद दिनों में हमने इसके ऊपर तहकीक की। जब मदरसे के ऊपर बात आई थी तो हमारे उस्ताद ने कहा था कि आप तालीम के ऊपर, मदरसों के ऊपर, एजुकेशन की क्या अहमियत है, इसके ऊपर आप जरा संस्कृत की जो ऑथेंटिक किताब है उसमें ढूंढो। तो जब हम पढ़ने बैठे तो हमको 7वें अध्याय में यह श्लोक मिला और बिल्कुल सेम मतलब क्या है आपको अभी ट्रांसलेट करके बताते हैं कि इतनी खूबसूरत बातें कही गई। अल्लाह के नबी को जब पहली वही मिली, क्या इक़रा बिस्मी, ए अल्लाह के नबी आप पढ़िए, ए नबी आप पढ़िए। इक़रा जब वही आ गई तो नबी बन गए, आप पढ़िए इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी, पढ़िए आप अपने रब के नाम से। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम शॉक्ड हो गए, मैं नहीं पढ़ना जानता, मैं नहीं पढ़ सकता। वी आर नॉट एबल टू स्टडी, वी आर नॉट एबल टू रीड। 2-3 मरतबा ऐसा हुआ, हजरत जिब्राइल ने लगाया सीने से, उसके बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पढ़ा। सूरह अलक 30वें पारे में सबसे पहली वही आसमान से जमीन पर जो आई वो यही आई, पढ़ने की, इक़रा पढ़िए। इससे पता चलता है कि ज्ञान हासिल करना बहुत जरूरी है, ज्ञान हासिल करना। सेम यही मैसेज कहां गया? यही मैसेज कहां गया? बहुनाम जन्मनामन्ते, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। कई जन्मों के बाद, कई जन्मों के बाद, बहुनाम जन्मनामन्ते, जन्म जन्म के बाद, यानी इंसानियत के कई जन्मों के बाद, इंसानियत यानी कई सिलसिले नबूवत के बाद, कई नबियों के बाद, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः। कई जन्मों के बाद एक इंसान का जन्म होगा और उनको ज्ञान होगा, ज्ञान, ज्ञान मतलब जानकारी, जानकारी, तालीम। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम आखिर जमाने में आए, आखिरी नबी बनकर आए, अल्लाह ने अपना ज्ञान दिया। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, ज्ञान दिया। यहां क्या कहा जा रहा है? वासुदेवा, वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। ऐ दुनिया के लोगों, उनको जो ज्ञान होगा, उनको जो जानकारी होगी, वो उनकी अपनी नहीं होगी, मेरी जानकारी होगी। वासुदेवः, वासुदेवा मैं हूंगा वहां पे, मेरी तरफ से वो ज्ञान उनको होगा, वो तालीम होगी, दी जाएगी उनको। समहात्मा, और जिसको मेरा ज्ञान दिया जाता है, समहात्मा, वो महाआत्मा होता है। महात्मा गांधी को, गांधी जी को महात्मा इसलिए बोलते हैं क्योंकि महान थे वो, महात्मा गांधी, महात्मा। सुदुर्लभः, और वो बड़ा ही खुश नसीब होता है, बड़ा भाग्यशाली होता है। और अल्लाह के नबी को
आखिर जमाने में अल्लाह ने अपना ज्ञान दिया, अल्लाह ने अपनी सिफात को मुंतकिल के लिए किया, इल्म का, जानकारी का। और बड़े खुश नसीब थे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, उससे बड़े खुश नसीब इंसान इस धरती पे कोई नहीं। अल्लाह का निजाम है, जिसको नबी के लिए, नबूवत के लिए चुना जाता है वो बड़े मोहतरम होते हैं। मेरे हिंदू समाज के भाइयों और मेरे इस देश के हमारे सनातन धर्मी भाइयों, अगर ज्ञान कोई हासिल करता है वो अच्छा काम है। हमारे मदरसों में उसी अल्लाह का, उसी आखिरी नबी का ज्ञान दिया जाता है बच्चों को। कुरान याद करते हैं, फिर 8 साल 9 साल उस कुरान को समझते हैं, 8 साल 9 साल उस कुरान को समझते हैं। काल अल्लाह और काल रसूल की तालीम होती। काल अल्लाह, अल्लाह ने कहा, अल्लाह ने फरमाया। काल रसूल, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया। काला माजी, और इसी को इंग्लिश में लेके जाएंगे, द प्रोफेट सेट माजी, इसी को संस्कृत में लेकर जाएंगे तो क्या बोलेंगे? संस्कृत जुबान के अंदर माजी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे मम नमा अब्दुल्ला, मम नमा अब्दुल्ला, मम गुरुहम सीमांचल बिहार, मम गुरुहम सीमांचल बिहार, एंड मम पठती 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 पढ़ता। सेम वही चीज, इस चीज का ज्ञान हमारे बच्चों को कुरान और हदीस के ताल्लुक से मदरसों में दिया जाता है, और जिसको ज्ञान दिया जाता है वह महान होता है। और सुनो दुनिया वालों, और सुनिए मीडिया वालों, और इस देश में सुनो मेरे वो भाई जो नफरती, खामखा नफरत की बात करते। हमारे बच्चे मदरसे में पढ़ते, ज्ञान हासिल करते हैं अपने कुरान को सीने से लगाकर। कृष्ण जी ने कितनी अच्छी बात कही अपनी किताब में, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणंति कार्य अकार्य विवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोत्तम कर्म कर तु मेरसी। दुनिया के लोगों, बिना ज्ञान के कुछ नहीं होता। अगर तुम्हारा कोई मामला उलझ जाए तो तुम शास्त्रों को ढूंढना, शास्त्रों से ज्ञान प्राप्त करना, कौन सा काम तुमको करना है, कौन सा काम नहीं करना है। कार्य अकार्य, कार्य अकार्य, असंभव असंभव, अकार्य कार्य करना है, अकार्य नहीं करना है। कौन सा काम करना है? कार्य अकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोत्तम कर्म कर तुम है रहसी। किसी की बातों पर मत आना, बल्कि शास्त्र को पढ़ना। शास्त्र में अच्छी बातें ईश्वर ने लिखी है। कौन कह रहे? श्री कृष्ण जी कह रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के अंदर। हमारे मदरसे में अगर बच्चे कुरान और हदीस की तालीम हासिल करते हैं तो उनका कोई दूसरा तीसरा मकसद नहीं होता, एक मकसद होता है कि अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह की शरीयत की हिफाजत, अल्लाह की शरीयत दूसरों तक पहुंचे, अल्लाह की शरीयत की हिफाजत हो जाए। दूसरा तीसरा कोई मकसद नहीं होता है जनाब। जो लोग इल्जाम एतराज लगाते हैं उनको श्रीमद् भगवद गीता के उस श्लोक को पढ़ना चाहिए। मीडिया वाले जो अनपढ़ है, गवार, जो पैसों की लैंग्वेज को जानते, पैसे की गड्डी फेंकी, चापलूसी शुरू कर देते हैं। नहीं, परमात्मा के सामने तुमको हाजिर होना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। कि मदरसों को खामखा बदनाम करते थे या पाठशाले को बदनाम करते थे, वो तो अपने अल्लाह को राजी करने के लिए कुरान याद करते थे। बताओ कुरान में कौन सा चैप्टर, कौन सा पारा ऐसा है जो इंसानियत के खिलाफ है? कुरान तो हर चीज, सित्ता, अल्लाह के नबी की जिंदगी तो हर मुश्किलात, हर मसाइल का हल बयान करता है। दुनिया के अंदर शरीयत इस्लाम हल मसला पैदा नहीं करता, मसले का हल बताता है इस्लाम, इस्लामी शरीयत। और बहुत से लोग तो जनाब ये शरिया कानून यानी ऐसे बोलते हैं जैसे कि पहाड़ टूटकर सामने आ गया। शरिया कानून ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई पता नहीं दक्यानूसी कोई ख्याल सामने आ गया। शरिया कानून है जनाब, तालिबानी फरमान है जनाब। वो इसकी हकीकत को, इसकी बारीकियों को नहीं समझते हैं। जो मन में होता है वो बोले चले जाते। अब मैं आपके सामने एक तारीखी बात रखने की कोशिश करता हूं, क्योंकि बात जब आई तालीम की तो हम बता ही देते हैं। 7वीं ईस्वी, 7 से लेकर बल्कि 7 नहीं 8 और 9 और 10 ईस्वी की तारीख आप पढ़िए उठाकर। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कब बनाई गई, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कब बनाई गई,
13वीं और 14वीं सदी ईस्वी में। इससे पहले 70,000 किताबें बगदाद के कुतुबखाने में हमारे उलमाए किराम ने हाथों से लिखकर तैयार किए थे। उस वक्त कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का जन्म भी नहीं हुआ था, बल्कि यूरोप वाले तो आज बड़े हैं ना इंटेलिजेंट, वरना उस जमाने में जिस जमाने में अल्बर्ट आइंस्टाइन थे, उस जमाने के अंदर तो जनाब यूं कहा जाता है, उनसे पहले भी जितने भी लोग थे, यूं कहा जाता है कि अगर धर्म के खिलाफ कोई बात की तो उसको गांव से निकाल दिया जाता था। दुनियावी एजुकेशन नॉलेज के ऊपर कोई बात नहीं, लेकिन कुर्बान जाइए, दफन हो गई वो सारी तारीखी बातें। कुर्बान जाइए हमारे उन विद्वानों पर जिनकी कुर्बानियां और जिनकी मेहनत आज भी कहीं ना कहीं पाई जाती। हम मुजरिम हैं, हमने भुला दिया, इसीलिए हम बोलते हैं, हमारे अकाबिर बोलते थे और हमारे इस वक्त के बड़े हजरात उलमाए किराम बोलते हैं कि अगर तारीख नहीं बोलोगे तो तुम्हारी पहचान मिटा दी जाएगी। आज हमको क्या कहा जाता, टोपी दाढ़ी वाले, मदरसे वाले, मुफ्ती साहब को, काजी साहब को, क्या आप ज्यादा से ज्यादा कुरान जान सकते हैं, हदीस जान सकते हैं? नहीं, इनके अंदर कैपेसिटी है दुनिया को बनाने की। प्रूफ लिखो, उठाओ तारीख, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। यूरोप जाओ, लंदन जाओ, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी उठाओ, उस लाइब्रेरी के अंदर 10 लाख अल्फाज वाले किताब, उस किताब का नाम अल कानून, और इस किताब को लिखने वाला कौन? क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध। मैं किसी धर्म का नाम नहीं बोलना चाहता, लेकिन मजबूर हूं, चूंकि जिन लोगों ने माहौल ऐसा बना दिया है कि हमारे इन मकतब को, इन मसाजिद को, इन मदारिस को खामखा तुले हैं क्या दहशतगर्दी का अड्डा करार देने पर, लेकिन मजबूर हूं, मुझे बोलना पड़ रहा है। तारीख का स्टूडेंट हूं, हिस्ट्री मेरा फेवरेट, इतिहास और तारीख मैं शौक से पढ़ता हूं और बयान भी करता हूं। 10 लाख अल्फाज वाली किताब, उस किताब का नाम अल कानून, और इस किताब में कौन सी टॉपिक इबादत नहीं, कौन सी टॉपिक ज़कात, सदकात, नमाज, मसाइल, फिक़ह नहीं जनाब। थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, दवाई के ऊपर क्या, कौन सी दवाई कैसे इस्तेमाल करना, इसके ऊपर प्रैक्टिस भी है और थ्योरी का तरीका, थ्योरी भी इसके अंदर बताया गया। 10 लाख अल्फाज है इस किताब में। जाओ आज भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में देखो, लाइब्रेरी छोड़िए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो मेडिकल की जो निसाब है, उस मेडिकल की सिलेबस के अंदर आज भी यह किताब दाखिल निसाब है। इस किताब के 5 चैप्टर हैं। देयर आर 5 चैप्टर्स ऑफ दिस बुक। इस बुक का लिखने वाला कौन? इस बुक को दुनिया के अंदर, दुनिया के सामने में तैयार करने वाला कौन? आप कहेंगे कि जनाब होगा कोई विद्वान, होगा कोई बड़ा डॉक्टर, कोई एमडी डॉक्टर होगा, कोई एमबीबीएस डॉक्टर होगा। नहीं, इस किताब को लिखने वाला दुनिया नाम उसकी दुनिया के सामने अगर गलत तरीके से हो, लेकिन जो नाम हकीकी नाम है वो मैं आपको बताता हूं। उस शख्स का नाम अगर कोई नाम है तो शेख हुसैन इब्न अली सीना है, जो 10 साल की उम्र में हाफिज कुरान बना था। 10 साल की उम्र में हाफिज कुरान बनकर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी उनकी किताब का गुलाम बनकर अपने निसाब के अंदर दाखिल करता है। जनाब कौन बोलता है कि हाफिज डॉक्टर नहीं बन सकता? कौन बोलता है कि आलिम दीन, जनाब आलिम दीन कोई बड़ा, कोई एमडी नहीं बन सकता, एमबीबीएस नहीं बन सकता? दुनिया का सबसे पहला आई सर्जन मोतियाबिंद हो जाए, you are blind person, you are not able to see and watch anything in the world। दुनिया की कोई चीज नहीं देख सकते, लेकिन उस मोतियाबिंद की इलाज करने वाला, उसका खोज करने वाला और उसका ऑपरेशन करने वाला दुनिया का सबसे पहला आई सर्जन कौन था? मदरसे का पढ़ा लिखा अबुल कासिम अम्मार मूसवी था। आप कहेंगे कि मदरसे में प्रोडक्ट तैयार नहीं होते, उठाइए अबुल कासिम ज़हरावी की रिपोर्ट।
अबुल कासिम अज़्ज़हरावी, यूरोप में नाम इनका अल-कैस अल-बुकसीस नाम है। दुनिया वालों, मदरसे में पढ़कर ये अल-कैस अल-बुबकीस अल-कासिम अज़्ज़हरावी दो तरह के तरीके ईजाद थे क्या करने के, इलाज के। एक तरीका उस जमाने के अंदर दवाई के जरिए से इलाज कराया जाता था, दवाई के जरिए से बीमारों को सही करते थे। लेकिन जब अबुल कासिम अज़्ज़हरावी आए तो इन्होंने कहा कि दवाई नहीं, बल्कि एक तरीका और है। वो कौन सा तरीका? वो ऑपरेशन का तरीका है। ऑपरेशन के टोटल आलात, सीजर, ब्लड वगैरह अगर किसी ने इजाद किया तो ऑपरेशन का सबसे बड़ा सर्जन, दुनिया का पहला सर्जन अगर कोई है तो उसका नाम अबुल कासिम अज़्ज़हरावी। मेरे भाइयों, ये एक तारीख रही है मदरसों की, एक तारीख रही है मकतब की। ये गलत नहीं है, ये तालीमी इदारे हैं। इसके अंदर ईश्वर की, इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला की बातें कही जाती है। प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अच्छा पैगाम देने के लिए इस धरती के ऊपर आए। उनकी जीवनी को कोई भी आदमी पढ़ेगा, कोई भी आदमी अगर देखेगा सच्चे दिल से, तो कहीं पर भी जर्रा बराबर कोई फॉल्ट या किसी तरह की कोई वो नजर नहीं आए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने जानी दुश्मन, आप अलैहिस्सलाम के चचा का नाम आपको मालूम है, आप अलैहिस्सलाम के चचा एक बहुत ही करीबी, बहुत मोहब्बत करते थे, सैयदुश शुहदा अल हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जंगे उहद के मौके पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा सैयदुश शुहदा के जिस्म के टुकड़े कर दिए गए, पहचानने के लायक नहीं रहने दिया गया। 70 सहाबा दर्दनाक अंदाज में शहीद किए गए। आप अलैहिस्सलाम गुस्से से चूर हैं, रो रहे हैं। आपने कहा मेरे चचा को उठा कर ला, देखो कहां पर हैं। उठाकर लाए गए तो आपने कहा कि ये मेरे चचा नहीं हैं। क्यों? सीना चाक करके अतड़ियों को निकाला गया था प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के, और ये उंगलियों के पोरवे काटे गए थे, ये नाक काट दिए गए थे, ये कान काट कर, बल्कि ऑर्गन्स निकाल कर चबाने की कोशिश की गई थी। आप अलैहिस्सलाम को पहचानने आप अलैहिस्सलाम के चचा का मुसला किया गया था। आपने कहा ये मेरे अंकल नहीं, ये मेरे चचा नहीं। लेकिन जब उनकी बहन आई सैयदुश शुहदा अल हमजा, उन्होंने कहा कि नहीं ये हमजा ही हैं। तो आप अलैहिस्सलाम ने गुस्से में कहा कि मैं 70 को मारूंगा। 70 को गुस्से में आ गए। क्यों? इस हालत को देखकर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वही आई कि नबी बिल्कुल नहीं, 70 को नहीं मार सकते आप एक पर जुल्म हुआ है जितना हुआ है, वही आक़बतुम फ़ाक़िबू बिमिस्लि मा उक़िबतुम बिही, 1 इंच आगे पीछे नहीं, उतना ही ले सकते हैं आप जितना आप पर जुल्म हुआ है। लेकिन ए मोहम्मद आप माफ कर दो तो बड़ी अच्छी बात है। और सुनो ए मोहम्मद, डरो घबराओ मत। किस लिए तकलीफ है? आपके चचा के जिस्म की हालत हुई है तो सुनो, हजरत आदम से लेकर कयामत तक दुनिया में जितने भी लोग शहीद होंगे, उन तमाम शहीदों का सरदार अगर कोई होगा तो उसका नाम सैयदुश शुहदा अल हमजा होगा। आप अलैहिस्सलाम के चचा की यह हालत किसने की थी? नाम जानता, उसका नाम वहशी, एक गुलाम। आज के जमाने में अगर किसी के चचा का या किसी के भाई का कातिल मिल जाए, सामने आ जाए, तो कुछ नहीं, कम से कम दांत तो तोड़ ही देंगे उसका। क्यों? कि तुमने मेरे चचा को मारा। किसी न किसी तरीके से छोड़ेंगे नहीं। लेकिन आप अलैहिस्सलाम के सामने वो जब भी आता, जब उसको रियलाइज हुआ, जब उसको महसूस हुआ कि हमने गलती की, आप चाहते तो ढूंढवा कर मारते। कहां पे? क्यों? आप अलैहिस्सलाम के पास ऐसे ऐसे फिदाईन सहाबा, जान इज़हार करने वाले उमर फारूक थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास ऐसे सहाबी थे कि जाओ पकड़ कर लाओ, नहीं जाओ उसी तरह से लाओ जैसे उन्होंने हमारे चचा के साथ किया, लेकिन नहीं किया। इस्लाम लाए, ईमान लाए, वो सामने आते थे, तकलीफ होती थी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि वैशी तुम सामने से मत आओ। जब तुम सामने से आते हो तो वो मंजर जंगे उहद का मेरे सामने आता है। मेरे चाचा मुझे याद आते,
मेरे सामने से मत आया करो, तुम मेरे पीछे से आया करो, पीछे से। कोई भी बात पूछनी हो, है कोई दुनिया के अंदर इतना बड़ा महान लीडर अपने जानी दुश्मन को माफ कर देता हो? फतेह मक्का के मौके पर सहाबाए कराम पूरे जोश में हैं, आज नहीं छोड़ेंगे किसी को। क्यों? आज तो इस्लाम है, आज तो इस्लाम है, फतेह का झंडा। एक सहाबी ऐलान करते हैं, अल्लाह के नबी, यौम यौमुल हमाद, गोश्त का दिन है, आज खून का दिन है, चीथड़े का दिन है। अल्लाह के नबी ने कहा कि क्या हो गया, इसको पूछो। उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी आपको याद नहीं, खब्बाब बिन अरब को जो लिटाया जाता था अंगारा पर, वो दिन याद है कि नहीं? बिलाल हबशी पर पत्थर रखे जाते थे, याद है कि नहीं? अम्मार बिन यासिर को शहीद किया गया, याद है कि नहीं आपको? शैब अबी तालिब के वो 3 साल आपको याद है? उक़बा इब्न मुईत ने आपके गर्दन पर ओजड़ी डाल दी थी, याद है आपको? आपके रास्ते में कांटे बिछते थे, आपको याद है? अल्लाह के नबी ने कहा मुझे इनका एक एक जुल्म याद है, सुनो, 7 एक एक जुल्म याद है। जब आपको एक एक जुल्म याद है तो आप क्यों कह रहे हैं कि इंतकाम की बात मत करो? कुरान ने तो ऑर्डर दिया है ना, हम रिवेंज ले सकते हैं। हम इनको, उस वक्त हम गुलाम थे, उस वक्त हम कमजोर थे, हमारे पास ताकत नहीं थी, लेकिन आज तो ताकत है ना अल्लाह के नबी। आज तो 10,000 फौज है ना, हम 10,000 की तलवार है ना। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे साहब ऐसा नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला ने, और सुनो तुम जो बोलते हो कि अल्लाह के नबी आपको याद नहीं, मुझे उनका एक एक जुल्म याद है, एक एक जुल्म याद है। मुझ पर जुल्म हुआ है, मुझे याद है इनका एक एक जुल्म याद। मुझे मेरी बेटी की लाश याद है, हजरत ज़ैनब की हमल से थी, उनके पेट में छुरी मारी गई, तीर मारा गया और वो शहीद हो गई। मुझे मेरी दोनों मुतल्लका बेटियां याद है, जब उनको तलाक देकर मेरे घर पर भेज दिया गया था। उससे बड़ा कोई परेशानी, बड़ी परेशानी मेरे सामने नहीं थी, मुझे वो भी दिन याद है। लेकिन सुनो, इन तमाम चीजों को बाला ताक रखकर मैं कहीं नहीं, मैं काबतुल्लाह के पास जाता था और उसके खिलाफ को पकड़कर रब से कहता था, अल्लाह से अपनी परेशानियों के लिए मैं अल्लाह के सामने अपनी परेशानियां रखता था कि अल्लाह, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली क़ौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, अल्लाहुम्मा हदी क़ौमी, ए अल्लाह हमारी इस कौम को तो बख्श दे। ए अल्लाह का तुझसे मेरी मोहब्बत का वास्ता, तुझसे इस घर की अजमत का वास्ता, मुझसे मोहब्बत है तो उस मोहब्बत का वास्ता, ए अल्लाह तो मेरी इस कौम को तबाह बर्बाद मत कर, इस कौम को जरूर हिदायत दे। मैं उस वक्त दुआ किया करता था और आज अल्लाह ने ताकत दी है तो सुनो, मैं आज वो कहता हूं जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने भाइयों के लिए, जाओ कह दो, मक्का की बहनों से कहो, मक्का के बच्चों से कहो, मक्का की मां से कहो, कोई यतीम, कोई बेवा, कोई जवान बेटी की इज्जत आबरू नहीं लूटी जाएगी। आज मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला आया है, जाओ इज़हबू व अंतुम तुलका, तुम सबके सब माफ, सबके सबको माफ किया जाता। उठाओ हलाकू खान की तारीख को, जब वो दाखिल होता है तो उस इलाके को तबाह कर देता। उठाओ जनाब चंगेज खान की तारीख को, उठाओ मुस्लिम साम्राज्य की, उठाओ हमारे हिंदू महाराजाओं की तारीख। जब भी कोई बादशाह किसी मुल्क में आता है तो वहां की आबादी फसाद के लपेट में आ जाती है, खून की नदियां बहा देते हैं। लेकिन कुर्बान जाओ काली कमली वाले पर, उनके पास ताकत होने के बावजूद भी उन्होंने कहा कि साथ जब तुम्हारी जुबान से इंतकाम की बात निकलती है तो मेरे दिल में चोट लगती, मैं जालिम बनाकर नहीं भेजा गया, मैं पूरी दुनिया के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा गया। आज उस नबी के मानने वालों को, उनकी लाई हुई शरीयत के मानने वालों को कहा जाता ये तो ओल्ड है, ये ओल्ड है, यानी इसके पढ़ने वाले तरक्की नहीं दे सकते। हम तो रातों दिन दुआ करते हैं कि हमारा ये मुल्क काफी तरक्की करे। सबसे पहली तरक्की तो ये हो जैसे आपके शहर का निजाम,
इस शहर के अंदर बड़ी खूबसूरती है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे जिम्मेदारान ने बताया, डॉक्टर साहब ने बताया, मुफ्ती साहब ने बताया, कई लोग, कि यहाँ पर हर तरह के लोग एक साथ आते हैं, हिंदू भी, मुस्लिम भी, और मुस्लिम में जो मुख्तलिफ मकतबे फिक्र के लोग हैं। मैं बहुत स्टेजों में जाता हूँ, अल्लाह मुझे भेजता है, लेकिन बहुत कम जगह पे ये यूनिटी मिलती है, और मैं इसका पैगाम देता हूं। हमारा ये देश जब भी स्ट्रांग होगा जब हम सब मिलकर, जहां हिंदू मुस्लिम है हिंदू मुस्लिम मिलकर, जहां मुस्लिम में अलग अलग मकतबे फिक्र के लोग हैं वो भी मिलकर। देखिए, आपका अमल आपके साथ है। अगर आपको कोई इख्तिलाफात है, उलमाए किराम मौजूद हैं, उनसे रुजू करें। अगर आप सही रास्ते पर होंगे, वनहन नफ्सानिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मअवा, बुराई से रुकेंगे तो जन्नत आपका ठिकाना होगा। लेकिन खुदा के वास्ते सड़कों पर इन इख्तिलाफात को नहीं आना चाहिए, वो अपनी जगह पर है। कौम की, समाज की बात आती है तो जैसे आप लोग मुत्तफिक हो जाते हैं, ऐसे ही पूरे देश के एक एक नागरिक मुत्तफिक होना चाहिए, तभी आगे हम तरक्की कर पाएंगे। नहीं तो लाख, एक बात मैं बता देता हूं, देश की तरक्की का बेसिक जो फंडामेंटल है, जो बेसिक वजह है, वो वहां की आवाम है। नेताओं से तरक्की नहीं आती, मिनिस्टर से, मंत्रियों से तरक्की नहीं आती है जनाब। तरक्की आती है वहां के जितने भी नागरिक होते हैं, अगर वो पुरसुकून हैं, अगर वो अमन के साथ हैं, अगर वो दोस्त हैं, तो वो देश तरक्की करता हुआ चला जाता है। और मैं कहता हूं मेरे तमाम मुस्लिम भाइयों से, अंग्रेजी अपने बच्चों को पढ़ाना कोई गलत नहीं है, पढ़ाएं, आप मदरसे में भी पढ़ाएं, तालीम दें अपने बच्चों को, बहुत अच्छी बात है। उसके साथ साथ में बकदरे जरूरत हम अपने बच्चों को, जो आज अलग बना दिया गया है मॉडर्न एतबार से, उसकी भी तालीमात हम अपने बच्चों को दें। जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाह आपके शहर के अंदर तालीम के मैदान में बहुत आगे रहते हैं। अपनी खोई हुई ताकत अगर कोई कौम वापस ले सकती है तो उसकी मिसाल जुडाइज्म, यहूदी दुनिया की सबसे जलील कौम है कि नहीं, उलमा से पूछिए। ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कना, लेकिन आज की तारीख में इससे तरक्की याफ्ता कौम एज ए रिलीजन कोई नहीं, यहूदियों से बढ़कर और बड़ा। आज डॉक्टर लोग क्या है, डॉक्टर लोगों का सिंबल क्या है, पहले वो था, निशान था प्लस का, लेकिन आजकल क्या है, एक असा है, उस असा में इस तरह राउंड वो सांप है, वो कौन सा पता है? यहूदी किनको मानते हैं? हजरत मूसा को, और हजरत मूसा की तारीख में है असा और है अजदहा। देख लीजिए, तसव्वुर नहीं होगा आपको। और दुनिया की सबसे बड़ी आयात और सबसे बड़ी मेडिसिन के ऊपर अगर कोई मखरज है, बल्कि खान है कोई, तो वो यहूदियों के पास है। वो जो कहेंगे डॉक्टरेट की लाइन की दिशा उधर बदलेगी। इसलिए अगर कौम को, मुल्क को, समाज को आगे बढ़ाना तो एजुकेशन को अपनाइए। और जो लोग एतराज और इल्जामात लगाते हैं, सुन लीजिए, एक बार और याद दिला देता हूं, हमारे मदरसों में ये सिर्फ 2-3 नाम नहीं, 1-2 नाम और बताता हूं। आप स्टीफन ब्रेडली ने एक किताब लिखी इल्म ऑप्टिक्स के ऊपर, इसको उर्दू में इल्म बसरियात कहा जाता है। इल्म बसरियात दुनिया की चश्मे के ऊपर, कैमरे के ऊपर, चश्मे के ऊपर सबसे बड़ा साइंसदान अगर कोई है तो उसका नाम इब्न हैसम, सबसे बड़ा साइंसदान। मैं नहीं कह रहा हूं, स्टीफन ब्रेडली की किताब 336 सफ़े की मौजूद है, पढ़ लीजिए, आपको बड़ी कुतुबखानों के अंदर किताब दस्तयाब हो जाएंगे। ये तो छोड़िए जनाब, लंदन ने 1923 में जिसको डॉक्टरों का इमाम कहा, कितना बड़ा इमाम होगा वो, डॉक्टरों का इमाम, लंदन में डॉक्टरों का इमाम 1923 में। वो कोई किसी मेडिकल यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ नहीं, मदरसे से पढ़कर निकले। उनका नाम अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया अर्राजी, जिन्होंने अल्कोहल को इजाद किया जो दवाई में डालते हैं।
और जिन्होंने पथरी के ऊपर सबसे पहली रिसर्च की। चेचक जैसी मुहलिक बीमारी हो जाए तो दुनिया वालों से पूछो कि इस चेचक के ऊपर सबसे पहली खोज और सबसे पहली दवाई अगर किसी ने लॉन्च की है तो उसका नाम डॉक्टर अबू बकर मोहम्मद बिन जकरिया अर्राजी है, जो कि मदरसे के पढ़े लिखे थे। एक और नाम अबू मंसूर ईरानी। आज जो हम दवाई इस्तेमाल करते हैं ऑर्गेनिक दवाई, इनऑर्गेनिक दवाई, ऑर्गेनिक इंडिया, किताबुल अद्विया एक किताब है, 500 दवाइयों के नाम उसमें लिखे हुए हैं। और इस किताब को ऑर्गेनिक दवाई की खोज अगर किसी ने की है तो उस शख्स का नाम अबू मंसूर अली ईरानी इन बगदादी, मदरसे का पढ़ा लिखा जाना। ये वो है दुनिया का सबसे पहला मैकेनिकल इंजीनियर कौन? बताओ दुनिया वालों। मदरसों पर एतराज करने से पहले कुरान पढ़ने वाला है, कुछ नहीं जानता दुनिया के बारे में, कुछ नहीं जानता है जनाब विज्ञान के बारे में, साइंस के बारे में। कुरान हमें रहनुमाई करता है कि कयामत तक अगर कोई नई नई चीजों की आविष्कार अगर होती रहेगी इस धरती पर तो वह आदम की औलाद है, और अल्लाह ने आदम को वो चीज वदीयत करती थी। अल्लाह ने क्या कहा? अगर कोई रोबोट बनाएगा तो कमाल उसका नहीं है, कमाल उसके अब्बा का है। जैसे हम लोग आज बोलते हैं ना, इनकी आवाज बहुत खूबसूरत है, तो बोलते हैं कि नहीं नहीं ये बहुत बड़ा शायर है, ये इसलिए है कि चूंकि इनकी नाना की आवाज बहुत अच्छी थी तो इसलिए मुंतकिल हुई विरासत में। बोलते हैं कोई अगर किसी का बच्चा ऐसी सिफत में वो होता है तो दादा से या परदादा से या नाना से जोड़ते हैं। तो हजरत आदम को अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम चीजों के उलूम और फनून बताया। वअल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा, हमने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम दुनिया के तमाम चीजों का उलूम हमने उनको दिया। वअल्लमा सिखाया हमने, वअल्लमा आदम अस्मा। रोबोट की तालीम हजरत आदम के अंदर वदीयत की गई। एविएशन बनाने की तालीम, सैटेलाइट बनाने की तालीम, मिसाइल बनाने की तालीम, ये सारी चीजें अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम को दी। और ये नहीं कि हजरत आदम को जो तालीम दी गई वो खत्म हो गया। अब यहां से ये नए लोग अंग्रेज लोग आए तो अंग्रेज आदम के बेटे नहीं है क्या? तो एवरी पर्सन, एवरीवन, सब के सब क्रिएटेड बाय गॉड, क्रिएटेड अल्लाह सुब्हानहू व तआला बाय आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हजरत आदम, इसीलिए उनको आदमी कहा जाता है, टोटल इंसान को आदमी कहा जाता है, चूंकि आदम के बेटे। 200 साल बाद में आकर अगर कोई ऐसी तेज मशीन अगर इजाद करता है जिसमें बैठकर मिनटों सेकंडों में सूरज पर या आसमान पर या दुनिया के किसी खित्ते में जा सकते, ये उसका कमाल नहीं, क्योंकि वो चीज, वो नॉलेज, वो जानकारी अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम को दे दी थी। वो कयामत तक पैदा होने वाले तमाम इंसानों में वो जानकारी मुंतकिल होती रहेगी। और एक लफ्ज कुरान में है, एक मुख्तसर एक टुकड़ा है एक आयत की, यखलुकु फ़ेल मुज़ारा। उलमा किराम बैठे, फ़ेल मुज़ारा मतलब तर्जमा दो होता है इसका, वयखलुकु खलक़ यखलुकु खल्क़न, अल फ़ाइलु मिन्हु खालिक़ुन, खालिक पैदा करने वाली जात, इसी अल खालिक को ब्रह्मा कहा गया। ब्रह्मा विष्णु शिव, ब्रह्मा विष्णु महेश, अल खालिक पैदा करने वाली जात, ब्रह्मा पैदा करने वाली जात। तो वयखलुकु, अल्लाह पैदा करता है या पैदा करेगा? कब? फ्यूचर में, मुस्तकबिल में पैदा करता है या पैदा करेगा। यखलुकु अल्लाह का तर्जमा है, इसमें हुआ अल्लाह पोशीदा है, हुआ ज़मीर पोशीदा है। वयखलुकु, और वो पैदा करता है अल्लाह। माँ क्या पैदा करेगा? माँ क्या पैदा करेगा? अल्लाह तेज रफ्तार चलने वाली सवारी पैदा करेगा। अल्लाह क्या पैदा करेगा? अल्लाह रोबोट पैदा करेगा। अल्लाह क्या पैदा करेगा? जिन्हें हम नहीं जानते वो चीजें पैदा करेगा। अब से 500 साल पहले किसी के वहमो गुमान में आया था कि ये हम आईफोन इस्तेमाल करेंगे, मोबाइल इस्तेमाल करेंगे। 500 साल 600 साल पहले कोई गुमान में नहीं था, कोई गुमान में नहीं था, लेकिन अल्लाह ने पैदा किया। उस वक्त के लोग नहीं जानते थे, इसलिए अल्लाह ने कहा वयखलुकु मा ला तालमून, अल्लाह ऐसी चीजों को पैदा करेगा मुस्तकबिल में जिनको तुम नहीं जानते।
ला तालमून, जिनको तुम नहीं जान सकते, जानते ही नहीं। क्यों? 200-500 साल बाद क्या जरूरत है उस वक्त कौम की, समाज की, और कैसे कैसे लोग पैदा होंगे, वो चीजें पैदा करेगा। वक्त बहुत हो गया, पता भी नहीं चला, मेरी मजमून इधर से उधर हो गई। मेरे कहे मेरे भाइयों, साफ ओपनली ये बात कही जा रही है, बदनाम करने की पूरी कोशिशें की जा रही है, लेकिन ये बात बिल्कुल मुसल्लम है कि हमारे बीच हमारे कुरान और शरीयत हमारे खमीर के अंदर शामिल है। हमारे खमीर के अंदर अल्लाह का फरमान है, मरेंगे जिएंगे उस पर अमल करेंगे। एक चीज और, लोगों को अंदेशा हो जाता है कि अच्छा मौलाना इतनी बड़ी बात आपने कह दी, तो इसका मतलब है कि आप पहले तो मुसलमान हुए, फिर आप अगर ये चीज मीडिया में बोलते हाँ मैं पहले मुसलमान हूं बाद में इंडियन हूं, तो आपके ऊपर पहाड़ सर पे फोड़ देंगे लाके। क्यों? पहले आप कैसे बोल दिए पहले मैं मुसलमान हूं? तो आप ऐसी बात कीजिए, जब धर्म की बात आती है तो आई एम अ फर्स्ट मुस्लिम, जब नेशन की बात आती है तो आई एम अ फर्स्ट इंडियन। मैंने किसी जमाने में एक बात कही थी, किसी आदमी ने फंसाने की कोशिश की थी कि पहले मुस्लिम के पहले भारतीय। आप ये कह दो कि हम दोनों चीज पहले, मुस्लिम भी और भारतीय भी, एक वक्त में दोनों चीज हैं पहले नंबर पर, तो वो कहेगा कि एक वक्त में कैसे हो सकता है? जैसे अभी रात है तो दिन नहीं है, तो आप उनको फिर यूं समझाइए, ऐसा हो सकता है एक वक्त में, बैक वक्त में दो चीज हो सकते हैं। कैसे? नाक है, एक वक्त में दोनों इस्तेमाल करते हैं ना। ऐसा तो नहीं कि एक को सीमेंट लगा के बंद रखते हैं और दिन में इस्तेमाल करते हैं एक नाक को, फिर रात में ये नाक, इस सुराख को। कान एक वक्त इस्तेमाल किया जाता है, दोनों आंख एक वक्त इस्तेमाल करते हैं। आप कहेंगे कि नहीं, एक आंख जाए हो रहा है, एक को बंद रखो भी और दूसरे को इस्तेमाल करो, कहीं पे भी ठोक देंगे ले जाके आप गाड़ी। एक वक्त में इस्तेमाल हो सकता, वो तो खामखा की बात है, फंसाने की बात है। मीडिया वाले तो चाहते हैं, उनको इशू चाहिए, उनको टीआरपी चाहिए, इसलिए आजकल मदरसे के पीछे पड़े हुए हैं। संविधानिक एतबार से मदरसा चलाना, कुर्बान जाइए उलमाए किराम पर कि ये जब दुआ करते हैं तो अपने मदरसे के साथ साथ कौम मिल्लत के लिए दुआ करते हैं, मुल्क के लिए दुआ करते हैं जी। हर तरफ हर जगह खामखा। लेकिन इसको जनाब ऐसे देखा जाता है कि सफ़ेद कुर्ता पैजामा दाढ़ी वाला पता नहीं कौन है क्या है। सफ़ेद कुर्ता इसलिए हम लोग पहनते हैं, सफ़ेद, चूंकि ये जो सफ़ेद है ये सफ़ेद लिबास है, ये कहा जाता है कि भाई ये जन्नतियों का लिबास, और सफ़ेद कपड़े सुन्नत है। प्रोफेट मोहम्मद को सफ़ेद यूनिफॉर्म, ये चीज़ें पसंद थी। आप वो लिबास तकवा, और ये तकवे वालों की लिबास है, इसीलिए हम पसंद करते हैं। वरना बहुत सी जगहों पर लोग लुंगियां पहनते हैं, बहुत सी जगहों के ऊपर कोई और यूनिफॉर्म पहनते हैं। पहनिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, पहनिए। लेकिन ये है कि भाई आप अल्लाह के वास्ते, खुदा के वास्ते टारगेट मत कीजिए इन मदरसे वालों को, इन मस्जिद वालों को, इन टोपी और दाढ़ी वालों को। मुत्तहिद रहिए, हिंदू मुसलमान मिलकर रहिए, अपने अपने मजहबी इदारे चलाइए। मैं तो ये कहूंगा भारत के हिंदू भाइयों को, आखिर के अंदर आप तालीमी इदारे बनाइए। एक मंत्र आखिर में पढ़कर एक्सप्लेन करके अपनी जगह लेता हूं। एक मंत्र है बहुत खूबसूरत, उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मैं मतम आस्थितः सही युक्तात्मा मामेवानुत्तमाम गतिम। संस्कृत में, और संस्कृत बिल्कुल मेल करता है अरबी से। जैसे अरबी में है क्या, फाला फाला फालू, रमा रमह रमह रमा रमो। जैसे अरबी में हाजा है तो संस्कृत में एशह हाजल वलदो, ये लड़का, एशह बालकह, ये लड़का, जालिकर रजुलो, वो आदमी, सा बालका, सह बालका, वो लड़का, सह पुरुषः, वो आदमी, लड़की के लिए इसमें इशारा कुछ और आ जाता है, जमा के लिए उलाई का आ जाता है, हा उलाई आ जाता है। तो ऐसे ही एशा बालिका, ये लड़की, सा बालिका, वो लड़की, वो बच्ची, ऐसे बोलते हैं। आपका नाम क्या है? हम सब पुरुष हैं, युवम पुरुषम बोल देते हैं, तुवम पुरुषम बोल देते हैं, मम नमा
मम मम मने मेरा नम मम नम गुरुहम मम नम गोविंदा मम गुरुहम अररिया गुरुहम घर को बोलते हैं। मम खदती मम पढ़ती मम गच्छति मम गच्छते मम गच्छतो संस्कृत है, मेल करता है, बिल्कुल उससे बिल्कुल कनेक्ट होता है अरबी से। इसलिए अरबी जो जानते हैं संस्कृत पढ़ना उनके लिए बहुत आसान है, लेकिन पढ़ाने वाले जल्दी मिलते नहीं। तो क्या कहा, उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मैततम। उदारा सखी लोगों की बड़ी अहमियत है समाज के नजर में। सखी लोग जो होते हैं, जो पैसे दान करते हैं या कुछ और दान करते हैं, उनकी बड़ी अहमियत होती है। लेकिन इस मंत्र में क्या कहा गया, वो भी एक तरफ, उदारा एक तरफ, सखी लोग एक तरफ। ज्ञानी तात्मेव मैमतम, ज्ञानी तात्मेव मैमतम आस्थितः संयुक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम। सुनो दुनिया वालों, लेकिन मेरे सामने अत्यंत खुशनसीब, मेरे सामने वो इंसान जिसको मेरा ज्ञान है, उसको अगर ज्ञान है तो सुनो दुनिया वालों, साक्षात मैं हूं, वो मैं हूं। इसमें यह कहा गया मैं हूं डायरेक्ट, पहले में कहा गया तो मेरा ज्ञान है उसमें, लेकिन इसमें यह कहा गया कि डायरेक्ट मैं हूं। आस्थिता संयुक्तम आत्मा मामेवानुत्तमां गतिम, मैं हूं सीधे उसमें, इसलिए उसको बुरा भला मत कहो। हमारे हिंदू भाइयों, यकीनन आपको भी पाठशाले बनाना चाहिए, मंत्रम पढ़ती होना चाहिए, मंत्र पढ़ाए जाना चाहिए। इंसानियत के ऊपर जो श्लोक ईश्वर की तरफ से वो पढ़ाने जाने चाहिए। आप लोग चूंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप कुछ लोगों के बहकावे पे गलतफहमी पैदा हो जाती है हमारे बीच में, वो नहीं होना चाहिए। उसका समाधान अगर कहीं से मिलेगा तो आपके गीता में, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में मिलेगा। जैसे हम मुसलमान कुरान है, सहाय सित्ता बुखारी है, तिरमिजी है, अबू दाऊद है, इब्ने माजा है, नसई शरीफ है, इन किताबों के अंदर से हम अपनी शरीयत को लोगों के सामने रखते हैं। मकसद सिर्फ एक होता है, अल्लाह को राजी करना। यकीनन अगर आप ईश्वर को राजी करना चाहते हो तो आप अपने धर्म शास्त्रों को पढ़िए। पढ़ने वाला पढ़ाने वाला नहीं मिलता है तो आप इंतजाम कीजिए, इंशाअल्लाह मैं साल में आपको 6 महीना मैं रहता हूं फ्री, अपने तालीमी इदारे में रहता हूं, जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको बताऊंगा कि गीता के अंदर परमात्मा ने क्या कहा। अगर आपको जरूरत पड़े तो आऊंगा, लेकिन पढ़िए, किसी गुरु के बहकावे पर मत आइए, किसी कौमी या किसी सियासी लीडर के बहकावे पर लड़िए मत आपस में। वो अलग बात है, कोई किसी पार्टी को सपोर्ट करता, कोई किसी पार्टी को सपोर्ट करता है, वो आपका फंडामेंटल राइट है, लेकिन पार्टी के बलबूते पर लड़ना, धर्म के बुनियाद पर लड़ना जरा, ये कहीं से कहीं तक अलाउ नहीं है, ना आपकी शरीयत में, ना आपके धर्म शास्त्र में, ना मुसलमान के अंदर किसी को ना हक कत्ल करने की इजाजत और परमिशन है। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मैंने चंद बातों के साथ अपनी बात मुकम्मल करता हूं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।